ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड वेबसाइट एंड मैंने डिजिटल प्रोडक्ट से कितनी ज़्यादा अर्निंग करी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने सिर्फ एक वीडियो में जिसमें 22-23 हज़ार के आसपास व्यूज़ है, उसमें मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट किया था एंड उससे लगभग मुझे 1 लाख प्लस की सेल आई है। कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट था, आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे जो होता है उसको आप कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में एकदम स्टेप बाय स्टेप A to Z गाइड करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि वो वेबसाइट क्या था, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा एंड उसके बाद मैंने कितना अर्निंग करी है, मैं सारा अर्निंग आपको मैं दिखाऊंगा कि सिर्फ एक वीडियो मैंने डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट किया था, उससे जो अर्निंग हुई है सभी चीज़ों को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला वेबसाइट के ऊपर में कुछ इस तरीके से लेफ्ट साइड के ऊपर में आएगा कि किस बंदे ने कितना देर पहले कौन सा प्रोडक्ट को परचेज किया। अगर आप भी अपने वेबसाइट में लगाना चाहते हैं इस तरीके के फीचर को तो बिल्कुल ही फ्री में लगा सकते हैं, कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके के फीचर को बिल्कुल ही फ्री में लगा सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे व्हाट्सएप से चैट करने का ऑप्शन, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप का पॉपअप साउंड आपके सामने में आएगा एंड कुछ इस तरीके से आपके सामने में ऑफर आ जाएगा। इसके जस्ट बाद आप अपने फर्स्ट पेज पे कितना प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हैं, एक प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, दो प्रोडक्ट, जैसे सपोज यहाँ पे 5 है, अगर आप 4 दिखाना चाहते हैं तो 4 को कैसे सेट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे देखो सेल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल नहीं लगा हुआ है, तो ये फीचर आप कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में। अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट बनाया उसके ऊपर में ये फीचर ऐड करना चाहते हैं कि किसी में सेल लगाना चाहते हैं तो सेल दिखाएं, यहाँ पे इस सेल का वाइट है, यहाँ पे आप इसको रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को कैसे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में। यहाँ पे देखो कोई भी सेल नहीं है तो प्राइस जो है ऑटोमेटिकली दिख रहा है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है तो इसका जो प्राइस है वो ओरिजिनल प्राइस कट करके 99 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम कैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं, कैसे ये फीचर ऐड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद अपने अकॉर्डिंग कस्टम हम यहाँ पे अपना हेडर कैसे लगा सकते, कस्टम नेविगेशन मेन्यू कैसे लगा सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप ये सब हो गया ऑप्शन, फोटर अपने अकॉर्डिंग सब चीज़ों को कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ये एक डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट है तो यहाँ पे हमें कोई एड्रेस की ज़रूरत नहीं होगा, तो हम चेकआउट पेज को कैसे कस्टमाइज़ करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैं ये प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिकली टाइमर चलने लगेगा, तो मैं टाइमर को कैसे सेट कर सकता हूँ, वो टाइमर कितना देर ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। आप यहाँ पे देखो तो हरी अप ये टाइमर चलने लगेगा। उसके जस्ट बाद ये वीज़ा मास्टर कार्ड का हो गया, ये सब चीज़ें। उसके नीचे यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, ऐड करने का ऑप्शन हो गया। अगर मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मुझे कार्ट में आ जाएगा। अगर इसके बाद अगर मैं चेकआउट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे से ईमेल और मेरा फुल नाम एंड मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे पे मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। कुछ इस तरीके से आपके सामने में आ गया एक प्रोडक्ट। यहाँ पे 4 क्वांटिटी है, मैं इसको 1 करके अपडेट कर देता हूँ एंड इसके जस्ट बाद अगर मैं यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करता हूँ तो चेकआउट पे क्लिक करने के बाद सिर्फ मुझे से 3 इन्फॉर्मेशन या फिर 4 इन्फॉर्मेशन मांगे, मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन है क्योंकि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है। एंड इसके बाद ये कितना टाइम हम डाउनलोड कर सकते हैं, अगर मैंने एक बार परचेज़ कर लिया तो मैं इसको कितना बार डाउनलोड कर सकता हूँ, एक बार डाउनलोड कर सकता हूँ, 2 बार डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर अनलिमिटेड टाइम्स डाउनलोड कर सकता हूँ, तो ये भी ऑप्शन मैं लगा सकता हूँ। इसके जस्ट बाद कैश ऑन डिलीवरी का ये ऑप्शन मैंने बस ऐसे सिखाने के लिए रहा हूँ कि कैसे हम कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक रेजर पे है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो रेजर पे में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। रेजर पे इंटीग्रेट करना अपने आप पे एक चैलेंजिंग टास्क होता है, कैसे हम रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। हमने देख लिया क्या क्या इसके अंदर में फीचर होगा, कैसे चेकआउट पेज होगा, कैसे शॉप का होगा, कॉन्टैक्ट अस पेज, माय अकाउंट पेज में सारा चीज़ें होगा, कितना बार आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई परचेज़ किया होगा तो आपके सामने में आपका जो पेज होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। अगर मैं होम पेज की बात करूँ तो होम पेज कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखने वाला है। सारा प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट आप दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे पॉपुलर प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, ये सभी चीज़ें इस डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट में आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी तरीके का डिज़ाइन बनाएं, आप यहाँ पे इस तरीके का भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप मेरे सामने में देखो तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे टाइमर चल रहा है, रेडी टू लॉन्च एंड इसके जस्ट बाद तो कुछ इस तरीके के भी आप यहाँ पे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, मतलब इसका जो कलर थीम है
वो चेंज हो जाए। कुछ इस तरीके का आप वेबसाइट को बहुत ही ईजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे गूगल लॉगिन का फीचर कैसे दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें तो गूगल लॉगिन आप कैसे ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप साइन इन विथ गूगल का ऑप्शन कैसे ऐड कर सकते हैं, फॉरगेट पासवर्ड का पेज कैसे क्रिएट, इन सारे ऑप्शन को हम कैसे इनेबल कर सकते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट मैंने सेल किया था। तो बस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा डिजिटल प्रोडक्ट मैंने उस वीडियो में प्रमोट किया था जिसके ऊपर मैं आप सेल आया था मुझे। तो यहाँ पे प्रो टूल्स लिस्ट करके एक है जहाँ पे 55+ टूल्स वेबसाइट को मैंने सेल किया था एंड उसी के ऊपर मुझे सारा जितना भी कन्वर्जन आया था मैं दिखाऊंगा। इसके बाद मैं दिखाऊंगा कि रेजर पे का डैशबोर्ड ओपन करके कितना सेल हुआ। तो कुछ इस तरीके यही वेबसाइट है। इसको मैंने सिर्फ 199 एंड 499 के अंदर में दो तरीके के ऑफर में 199 और प्लस GST में मैंने इसको कोड वाला सेल किया था एंड वर्डप्रेस में क्रिएट करके 499 में मैंने इसको सेल किया था। एंड सिर्फ उस वीडियो के अंदर मैंने अपना रेफरल जो होस्टिंगर का रेफरल है उसको यहाँ पे प्रमोट किया था। तो वहाँ से $434, अगर मैं इसको INR में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे 39,000 का होता है। एंड इसके बाद बाकी का जितना भी रेवेन्यू है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। गूगल पे से मैंने सारा पेमेंट एक्सेप्ट किया। हर एक महीने लगभग 30 के अबव मेरे वहाँ पे सेल जनरेट हुआ है। सिर्फ मैंने 199 में एंड 499 में वेबसाइट को सेल किया था। ये तो हो गया मेरा होस्टिंगर के एफिलिएट वाला। अब मैं अपना रेजर पे का डैशबोर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। एक बार मैं इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। ये लाइव मोड है ना कि ये एक लाइव मोड है ना कि टेस्ट मोड। मैंने यहाँ पे रेजर पे से भी मैंने काफ़ी सारा पेमेंट लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास मैंने यहाँ पे पेमेंट कलेक्ट किया है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो लगभग 2000, इसके जस्ट बाद 7000, 4000, इस तरीके से 9000। तो ये सारा पेमेंट जो है मैंने रेजर पे से कलेक्ट किया है एंड एफिलिएट का हो गया मेरा। यहाँ पे सिर्फ एक वीडियो मैंने सारा चीज़ों को प्रमोट किया था एंड इसके बाद ये हो गया। एंड इसके बाद जो मेरा गूगल पे का रिव्यू है, गूगल पे से, फ़ोनपे से जो मैंने कलेक्ट किया पेमेंट वो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट में लगा दिया हूँ। तो सिर्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट वेबसाइट करके वहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को सेल किया। मेरा जो वेबसाइट किस तरीके से दिखता है मैंने आपको अपना वेबसाइट भी दिखा दिया पूरा कि मेरा जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। इसी के ऊपर मैंने सारा जो प्रीमियम टूल कोड था उसको मैं यहाँ पे सेल किया था। आप इस तरीके की वेबसाइट को बिल्कुल स्क्रैच से कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे थीम इंस्टॉल करेंगे, कैसे प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, इन सब चीज़ों को कैसे आप कार्ड सेटअप करेंगे, कैसे पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेंगे, इन सभी चीज़ों प्रोडक्ट को कैसे ऐड करेंगे, कितना बार कौन डाउनलोड कर सकता है, इस चीज़ों को कैसे सेट कर सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो सभी चीज़ों को जिस तरीके से मैंने सेटअप किया सभी चीज़ों को आप बिल्कुल स्क्रैच से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको होस्टिंगर में 20% का डिस्काउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जहाँ से आप कोई भी होस्टिंग के होस्टिंग के ऊपर में डायरेक्टली फ्लैट 20% का डायरेक्टली कूपन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली कोई भी होस्टिंगर का होस्टिंग आराम से परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग पे जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे एंड अपने साइट को, अपने URL को ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से देगा। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे एंड उसके URL को ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे लिखना है /WP एंड लॉगिन। ये जो दिख रहा है लॉगिन, इतना तक आपको लिखना है। ऑटोमेटिकली लॉगिन पेज आ जाएगा। फिर आपने जो ID एंड पासवर्ड पुट किया होगा वो ID पासवर्ड वहाँ पे पुट करेंगे। इसके जस्ट बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। आपको यहाँ पे WP लॉगिन लिखना है। जो भी URL आपका होगा उस URL के बाद, जैसे मेरा है यहाँ पे digitaltool.logger, इसके जस्ट बाद मैंने अपना लिखा है, या फिर आप .login भी कर सकते हैं। लॉगिन बहुत सारा थीम में काम नहीं करता है, इसलिए WP_login लिखेंगे, ये बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, अच्छा काम करेगा। इसके जस्ट बाद आपको डैशबोर्ड आपके सामने में ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड जब आपके सामने में ओपन हो जाए इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एक थीम को हम इंस्टॉल करेंगे। थीम हम इसलिए रिक्वायर्ड होता है हमें थीम का, ये थीम यहाँ पे हम करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेडर, हमारा स्ट्रक्चर, जो चीज़ हम बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर, लेआउट एकदम बहुत परफेक्ट तरीके से बन के आएगा। इसके जस्ट बाद हमारा यहाँ पे हम थीम वाले सेक्शन पे ऐड थीम पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे एक थीम को इंस्टॉल करेंगे। थीम हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे एक हेडर का स्ट्रक्चर बना होता है, फुटर का, पेज लेआउट का, मेन्यू का, सब मेन्यू का, जितना भी ऑप्शन होता है सारा मेन्यू वहाँ पे इनेबल हो जाए। अगर यही चीज़ अगर मैं थीम नहीं इंस्टॉल करूँगा, जो 2025 बाय डिफ़ॉल्ट थीम आता है, तो वहाँ पे ये सब ऑप्शन नहीं होता है बट बहुत कम ऑप्शन होता है। इसलिए हम यहाँ पे कोई एक कस्टम अलग से कोई थीम को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे अगर आपको लैंडिंग पेज सिर्फ बनाना है
तो हेलो एलिमेंटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरा एक ई कॉमर्स डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड साइट बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं एस्ट्रा का यूज़ करने वाला हूँ। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 1 मिनट के अप्रॉक्स टाइम ले सकता है। इसके जस्ट बाद ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा। अगर एक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आता, आप पेज से कहीं और चले जाते हैं, तो डायरेक्टली आप थीम में भी जा करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसे हम पहले इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के जस्ट बाद आपको दिखा देगा इंस्टॉल हो गया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे एंड ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखना पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग, लोगो के लिए मेन्यू, फुटर, पेज स्ट्रक्चर, सारा चीज़ यहाँ पे बन के आ गया। हमने यहाँ पे थीम को इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पे प्लगइन वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम कुछ प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ऐड न्यू प्लगइन पे जाएंगे एंड यहाँ पे पॉपुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए पहले पॉपुलर वाले ऑप्शन जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो पॉपुलर प्लगइन होता है उसी में से हमें कुछ कुछ को इंस्टॉल करना है। पॉपुलर वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला स्टेप हम एलिमेंटर जो फ्री वाला वर्जन आता है इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एलिमेंटर यहाँ पे इंस्टॉल होने लगा। इसके जस्ट बाद यूज्ड एसईओ करने के लिए, अपने पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एसईओ करने के लिए हम यहाँ पे यूज्ड एसईओ को इंस्टॉल करेंगे। इसलिए हम एसईओ पे क्लिक कर दिए। इसके जस्ट बाद कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, अगर कोई यूजर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, अपना ईमेल पुट और क्वेश्चन पूछना चाहता है, इसके लिए हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे वो कॉमर्स को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, तो इससे हम यहाँ पे इंस्टॉल ही रहने देते हैं। बाद में हम एक्टिवेट कर लेंगे एक ही बार सारा। हमारा एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया है, योस्ट इंस्टॉल हो रहा है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 मेरा यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। इसकी जस्ट बाद यहाँ पे लाइट स्पीड कैचे, इसे भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इतना प्लगइन हमारे लिए नेसेसरी होता है पहले, तो हमने इतने सारे को इंस्टॉल कर लिया है। एंड इंस्टॉल होने के बाद जब सारा इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि सारा जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो गया। लास्ट में ऑटोमेटिकली दिख जाएगा यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन। इंस्टॉल होने के बाद सारे प्लगइन के सामने में एक्टिवेट का ऑप्शन आ जाएगा। जब एक्टिवेट का ऑप्शन पे आ जाए तो या तो आप एक एक करके भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधे डायरेक्टली आप इंस्टॉल प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने में सारा प्लगइन का लिस्ट बन के आ जाएगा। सारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड सारे प्लगइन को हम यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे। सबको एक बार मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। सारा प्लगइन मेरा सेलेक्ट हो गया। इसकी जस्ट बाद बल्क एक्शन, एक्टिवेट एंड अप्लाई, जितना ही प्लगइन हमने इंस्टॉल किया था वो सारा एक ही साथ इंस्टॉल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल करना अलग होता है, इंस्टॉल करके आप रख सकते हैं साइट में, लेकिन जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जब सारा प्लगइन एक्टिवेट हो जाएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से बहुत सारा लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखेगा। अब आप देखो यहाँ पे प्लगइन एक्टिवेटेड। अब देखो सारा प्लगइन हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। सारा प्लगइन प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। इसके जस्ट बाद हम कुछ चीज़ें सेटअप करने वाले हैं अपने वो कॉमर्स, इन द सेंस कि हमारा जो ये डिजिटल प्रोडक्ट या फिर ई कॉमर्स साइट है, इसके लिए हम किस तरीके से चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहला स्टेप यहाँ जाना चाहूँगा इसमें वो कॉमर्स। एंड वो कॉमर्स के ऊपर जब आप माउस का कर्सर लेके जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। मैं इसमें यहाँ पे सेटिंग पे इस पे ले जाएंगे, फिर आपको लेफ्ट आना है एंड यहाँ पे इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे। एंड इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे कुछ सेटिंग को यहाँ पे सेट करने वाले हैं। स्टेप 1 होगा आप अपना एड्रेस सेट कर लें। एड्रेस नहीं तो कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री एंड स्टेट का आपका ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आजू बाजू का भी स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से आ ही जाएगा। या फिर नहीं तो पिन कोड आप डालेंगे तो ऑटोमेटिकली पिन कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जो मैं यहाँ पे इंडिया दिल्ली सेलेक्ट करता हूँ, पिन कोड। एंड इसके जस्ट बाद सेलिंग लोकेशन, आप कहाँ पे सेल करना चाहते हैं। अगर आप मल्टीपल कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो मल्टीपल कंट्री का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ स्पेसिफिक कंट्री में सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक कंट्री एंड इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेल ऑन स्पेसिफिक कंट्री। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया हूँ। इसके जस्ट बाद यहाँ पे शिपिंग लोकेशन, तो अगर आप सेल करेंगे इंडिया में तो उसका शिपिंग लोकेशन भी बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही होगा। तो यहाँ पे भी आपको शिप इन स्पेसिफिक कंट्री ओनली एंड यहाँ पे जो इंडिया का ऑप्शन है उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कस्टमर का लोकेशन कहीं से भी हो सकता है, बट हम सिर्फ जो करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया वालों को ही करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद ये टैक्सेशन वगैरह है, अब इसको छोड़ देंगे हम। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है इसके ऊपर में। एंड यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है, इनेबल कूपन कोड यूज़, तो हम इसको बिल्कुल ऑन रखेंगे। एंड इसके जस्ट बाद करेंसी में मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में INR चलता है, तो इंडियन करेंसी INR हो गया लेफ्ट। एंड बाकी इन सब चीज़ों को बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ के यहाँ पे हम सेव कर लेंगे। ये मैं पहले सेव कर रखा हूँ, आप अपना सेव कर लेना चेंजेस करने के बाद।
इसके जस्ट बाद हम दूसरा ऑप्शन यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोडक्ट में यहाँ पे शॉप पेज पे ही मेरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए, जितना भी प्रोडक्ट है वो। इसके जस्ट बाद इमेज कितना दिखना चाहिए, वो जो ऑटोमेटिकली स्लाइड हुआ इमेज है तो वो कितना होना चाहिए, आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं 5-6। मेरे हिसाब से 5 मैक्स है। अगर आप 10 भी डालना चाहते हैं, कपड़े का कोई शॉप है आपका, तो आप यहाँ पे 10 या फिर उससे भी मैक्सिमम नंबर डाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा साइट को स्लो कर सकता है। तो अगर आपका कपड़े का शॉप है तो आप इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल प्रोडक्ट कुछ और सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 प्लेस होल्डर इमेज परफेक्ट है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वेट का जो यूनिट होगा, हम इनमें प्रेफर करूँगा यहाँ पे केजी में। केजी है, ओजी है ग्राम में, तो ग्राम बेस्ट रहेगा। यहाँ पे डायमेंशन इंच में, या फिर मेरे हिसाब से इंडिया में हम लोग रहते हैं तो सेंटीमीटर बेस्ट रहेगा यहाँ पे। इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद जस्ट बाद है इनेबल प्रोडक्ट रिव्यू। कोई यूज़र जो है आपके प्रोडक्ट का रिव्यू दे सकता है, उसको हम बिल्कुल इनेबल करेंगे। एंड शॉप वेरीफाइड ऑनर लेवल कस्टमर, जो बाई कर रखा होगा वही दे सकता है, वो उसके ऊपर में दिख जाएगा कि वेरीफाइड दिख जाएगा। जो रिव्यू डालेगा उसके बगल में वेरीफाइड रहता है ना, वो दिखने लगेगा। तो इसको आप अगर टिक करना चाहें तो टिक कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद जिसने बाई कर रखा होगा वही सिर्फ रिव्यू दे सकता है, इसके लिए हम इस इनेबल करेंगे। एंड ये दोनों ऑप्शन जो है वो कंपलसरी नहीं है, बट आप टिक कर सकते हैं। आपके प्रोडक्ट में स्टार डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये दोनों हमने सेट कर लिया। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को सेट कर लिया। इसकी जस्ट बाद यहाँ पे शिपिंग, तो शिपिंग के लिए कुछ अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आपको शिपिंग जो कंपनी होगा उससे टाइप करके यहाँ पे चीज़ें डालना पड़ेगा, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये बाद में आप सेट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट में बहुत सारा ऑप्शन होता है, ऑनलाइन सेट कर सकते हैं। ऑनलाइन में अलग अलग कंपनियाँ हैं, जैसे रेजर पे, स्ट्राइप, पेयू मनी, बहुत सारा यहाँ पे। तो जो चीज़ें आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोर पेमेंट ऑप्शन में जाऊँगा। मैं आपको रेजर पे किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, कैसे इनेबल करते हैं, वो यूज़ करके दिखाऊंगा। मेरे पास पेयू मनी भी है, पायनियर तो मेरे पास नहीं है, बट हाँ रेजर पे मेरे पास है अप्रूव्ड। मैं वहाँ से बहुत सारा पेमेंट एक्सेप्ट करता हूँ, तो मैं आपको रेजर पे यूज़ करके दिखाऊंगा। ये प्लगइन अभी यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, मैं इसको इंस्टॉल होने देता हूँ। बाद में जब हम सेट करेंगे तो मैं दिखा दूँगा। ये रेजर पे में जो मेरा है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब कंप्लीट सेटअप हम इसे बाद में करेंगे। रेजर पे सेटअप इंस्टॉल हो चुका है, रेजर पे का प्लगइन। इसके जस्ट बाद अकाउंट एंड प्राइवेसी, अकाउंट एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे इनेबल गेस्ट चेकआउट रिकमेंडेड है। अगर आप गेस्ट कोई भी किसी भी यूज़र का अगर अकाउंट आपके साइट के ऊपर में नहीं है तो भी वो चेक कर सकते हैं। लास्ट में अपना ईमेल डाल के ऑटोमेटिकली उसका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया। एंड यहाँ पे ड्यूरिंग लॉगिन, ड्यूरिंग चेकआउट, अगर आप इसको टिक कर देंगे तो थोड़ा ये अनकम्फर्टेबल हो सकता है। पहले से लॉगिन है तो वो बेस्ट रहेगा यहाँ पे, तो मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे अलाउ कस्टमर टू क्रिएट अकाउंट, तो बिल्कुल जब वो चेकआउट करना चाहे तब भी वो अकाउंट क्रिएट कर सकता है। ये ऑप्शन मैं देना चाहूँगा। जरूरी नहीं है कि सब पहले से ही क्रिएट करके आए फिर जाके साइट पे, नहीं, चेकआउट के समय भी ये डाल सकता है। एंड ऑन माई अकाउंट पेज, इसको भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, ये ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। जो यूजर ईमेल डालेगा उस ईमेल के ऊपर जाएगा, वहाँ पे वो अपना पासवर्ड वगैरह चेक कर सकता है, या फिर पासवर्ड क्रिएट करके उसको सेंड हो जाएगा वहाँ पे। ये बेस्ट रहेगा यहाँ पे। ये सब मैं यहाँ पे अनटिक नहीं करूँगा। एंड इसके जस्ट बाद कोई भी ऑर्डर या फिर कोई इनएक्टिव यूजर है उसका कोई डाटा मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करना चाहूँगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो इन सब ऑप्शन में से सेलेक्ट कर सकते हैं। फेल्ड ऑर्डर है तो फेल्ड ऑर्डर का कब करेंगे, क्योंकि हमें कस्टमर का डाटा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। हम बाद में वहाँ पे ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर कॉल पे पिच कर सकते हैं। इसलिए कोई भी डाटा मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करने वाला हूँ। डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे सेव करेंगे। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे ऑप्शन है ईमेल का। तो ईमेल में कुछ ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। हम यहाँ पे जो भी है सारे में एक ही कस्टमर जितना भी रिलेटेड है, बस इसको कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे। जो ईमेल जाता है यूज़र को जब आप कोई ऑर्डर है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो इसके जस्ट ऊपर में ऑप्शन है, यहाँ पे इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस नहीं करने वाला हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यही सही है। इंटीग्रेशन, अगर कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कोई लाइसेंस की वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। मैं कोई लाइसेंस की नहीं डालूंगा। साइट विजिबिलिटी, अभी मैं इस साइट को कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, इन द सेंस कि यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ, तो ऑप्शन में आप कमिंग सून कर सकते हैं। अगर आप साइट को लाइव करना चाहते हैं कि कस्टमर आपका देख सकता है साइट, अगर आप मैं साइट के ऊपर में जाऊँ एंड दिखाऊँ तो आप देखो कमिंग सून यहाँ पे लिख के आ रहा है। अभी साइट मेरा लाइव नहीं हुआ है, तो जब आप लाइव करेंगे तो यहाँ पे जाइए, यानी ये लाइव पे क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि यूज़र आपकी साइट के ऊपर में आ करके बाय कर ले, जब आपका साइट रेडी हो जाए, तो मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, मैं डायरेक्टली लाइव ही करता हूँ, क्योंकि जो भी चीज़ें चेंजेस करूँगा ऑटोमेटिकली फर्दर दिखते रहेगा।
लेकिन ये चीज़ें आप डेवलपमेंट के दौरान जब आप साइट बनाएंगे तब नहीं करेंगे, तब आके लास्ट में जाकर के फिर से जाकर के आपको यहाँ पे कमिंग सून रखना है। एंड जब आपका साइन सब कुछ रेडी हो जाएगा, प्रोडक्ट डाल दिया, सब चीज़ एकदम फाइनल हो गया है, तब जाकर के आपको यहाँ पे लाइव पे क्लिक करना है। मैं अभी सिखा रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे इसको लाइव कर दिया, ताकि जो भी चीज़ें चेंजेस करूँ ऑटोमेटिकली मेरे लाइव साइट पर दिखने लगे। पॉइंट ऑफ सेल, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे अगर कोई फिजिकल एड्रेस वगैरह डालना चाहते हैं, रिटर्न पॉलिसी, तो आप रिटर्न पॉलिसी, फ़ोन नंबर, जिससे कि यूज़र आपको आकर के कांटेक्ट कर सकता है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे लास्ट में एडवांस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो देख लेना, अगर कुछ चीज़ें सेलेक्ट नहीं हो तो जैसे ऑर्डर में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा चीज़ें ये अरेंज में ही रहेगा। पे का ऑर्डर पे में आएगा, ऑर्डर रिसीव, जितना भी चीज़ें ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सेटिंग का ऑप्शन था वो कॉमर्स में, वो हमने यहाँ पे सेट कर लिया। इसके जस्ट बाद एक और ऑप्शन आता है वो कॉमर्स सेटअप का, तो यहाँ पे हम जाएंगे होम पे, यानी यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करूँगा तो वो कॉमर्स सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, एंड वेलकम टू वो, तो सेटअप माई स्टोर, इस पर हम क्लिक करेंगे। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, या आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं तो इसको सेलेक्ट करते हैं। मैं बस पहला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा कि मैं बिल्कुल ही बिगनर हूँ एंड मुझे कुछ भी नहीं पता। कंटिन्यू, एंड इसके जस्ट बाद जो भी आप चीज़ें नाम डालना चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री है से, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर, यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अदर सेलेक्ट कर दिया मैं यहाँ पे। इसके जस्ट बाद ये जो ईमेल है, मैं अपनी ईमेल पुट करता हूँ, कुछ भी आपको रिसीव होना है जो अपडेट वगैरह, वो कॉमर्स का अपडेट आए तो। एंड जो आपका साइट का नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं, अगर आप चेंज करना चाहिए, यहाँ पे डिजिटल टूल्स लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं एक नाम चेंज करके लिख देता हूँ इम्प्रक्स, ठीक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, इम्प्रक्स कर दिया। एंड इसके जस्ट बाद कंटिन्यू, एंड अब अगर जाकर रिफ्रेश होकर देखना, ये चेंज हो जाएगा। इसके जस्ट बाद जब ये नेक्स्ट ऑप्शन में बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मैं इन सभी को सेलेक्ट रखना चाहूँगा क्योंकि काम आएगा। जो चीज़ें जो ये बहुत सारा प्लगइन मुझे बोल रहा है इंस्टॉल करने के लिए, मैं सारे प्लगइन को इंस्टॉल करूँगा, बाद में जो प्लगइन रिक्वायर्ड नहीं होगा हम इसको डिलीट कर देंगे। देख तो सकते हैं कि क्या प्लगइन किस चीज़ के लिए, तो मैं यहाँ पे सारे को यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। ये थोड़ा टाइम लेगा इसको सारे को इंस्टॉल करके रेडी करने में, तो 1-2 मिनट का टाइम लग सकता है। सारे जो 6 प्लगइन था वो इंस्टॉल होगा, वो सेटअप होगा, फिर आपके लिए रेडी होगा, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो हम थोड़ा सा इसको वेट करेंगे। एंड एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया क्योंकि हमने वहाँ पे डाला था इम्प्रक्स का नाम, तो अब यहाँ पे चेंज हो गया। ये थोड़ा टाइम लेगा, तो आप यहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो इस कॉर्नर पे आपको यहाँ पे स्किप का भी ऑप्शन दिख रहा था, वो स्किप भी कर सकते हैं। वो कॉमर्स का जितना भी बेसिक सेटअप होता है सभी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करने वाले हैं। किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, इसके लिए वो कॉमर्स के जस्ट नीचे आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने में कुछ इस तरीके का विंडो ओपन होके आएगा। अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे मोबाइल फ़ोन सेल कर रहे हैं या फिर परफ्यूम वगैरह सेल कर रहे हैं, क्लोथिंग वगैरह सेल कर रहे हैं, तो क्लोथिंग वगैरह सेल कर रहे हैं तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद अगर मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, जैसे कि कोई कोड या फिर वेबसाइट का कोड या फिर वेबसाइट या फिर कुछ भी चीज़ें इस तरीके से सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिजिटल प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँगा। अगर आप एफिलिएट लिंक वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्सटर्नल प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल प्रोडक्ट में जो भी प्रोडक्ट देंगे वो ऑटोमेटिकली नए साइट पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड वाला ऑप्शन बन के आएगा, ठीक है, या फिर कितना टाइम डाउनलोड कर सकते हैं ये सारा ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। अगर फिजिकल प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे तो वो लास्ट में चेंज करने का ऑप्शन होता है, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलेक्ट करें, ऑटोमेटिकली इससे जितना भी ऑप्शन रहता है वो इनेबल रहेगा आपके सामने में। प्रोडक्ट का नाम, तो स्टेप 1 प्रोडक्ट का नेम, प्रीमियम टूल्स साइट, जो भी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। इसके जस्ट बाद जो भी आपका प्रोडक्ट का नाम होगा वो यहाँ पे आप रखेंगे प्रीमियम टूल्स। इसके जस्ट बाद प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इसको मैं यहाँ पे ब्लैंक रहने दूंगा। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे आप देखो ऑटोमेटिकली वर्चुअल एंड डाउनलोडेबल, तो जो भी प्राइस होगा, जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे 2499 जो है रेगुलर प्राइस, बट मैं सेल प्राइस जो है वहाँ पे 299 रखता हूँ, ठीक है। इसके जस्ट बाद जो भी जब बाई कर लेगा तो कौन सा प्रोडक्ट वो लिंक डाउनलोड करेगा उसका लिंक, तो यहाँ पे ऐड फाइल। इसके जस्ट बाद फाइल नेम के बाद जो लिखेंगे हमें यहाँ पे वो दिखेगा यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे सोर्स कोड। ओके, यहाँ पे लिख दिया मैंने डाउनलोड सोर्स कोड। एंड इसके जस्ट बाद या तो आप डायरेक्टली लिंक दे सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करता हूँ। एंड आप अपलोड के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली बन के यहाँ पे आ जाएगा। मैं जो टूल्स कोड है इसको ड्रैग करके
एंड यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये जो कोड है वो अपलोड हो जाएगा यहाँ पे। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे इंसर्ट URL, यहाँ पे इंसर्ट फाइल URL, तो ये जो है ऑटोमेटिकली अपलोड हो गया यहाँ पे मेरा फाइल। इसके जस्ट बाद कितना बार वो डाउनलोड करेगा, सपोज कीजिए आपने एक बार परचेज कर लिया कोई कस्टमर, तो कितना बार उसको डाउनलोड करेगा, 1 बार 2 बार 5 बार। तो ये पहले ऑटोमेटिकली अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो ये अनलिमिटेड टाइम्स रहेगा। मैं इसको 5 टाइम्स देता हूँ, 5 टाइम्स ये कर सकता है। एंड ये डाउनलोड जो है एक्सपायरी, इसको मैं नेवर रहता हूँ, जब तक ये 5 बार डाउनलोड नहीं करेगा तब तक ये एक्सपायर नहीं होगा। अगर हो सकता है मेल करे कि मैंने ये परचेज कर रखा है तो आप बाद में एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ये 5 टाइम्स या फिर मैं इसको 10 टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में क्या सूट करता है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रखना, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसको यहाँ से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिख रखा हूँ, इसको कॉपी करके एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी मेरा हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ में, हमने यहाँ पे इमेज नहीं लगाया, तो इमेज के लिए आप यहाँ पे राइट साइड देखो प्रोडक्ट का टैग, तो जो भी आप प्रोडक्ट का टैग देना चाहते हो जिससे वो सर्च कर सकते हैं वो हो गया। कोई ब्रांड के अंदर में है तो वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल फ्रेंड छोड़ता हूँ। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का इमेज दिखेगा, तो इस सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी इमेज होगा यहाँ पे सेलेक्ट करके उस इमेज को आप यहाँ पे फाइंड करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये सपोज कीजिए मैं ये इमेज यहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ, तो वो इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया। सेट प्रोडक्ट इमेज हमने वो कर दिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का कैटेगरी होगा, तो मैं इसको अनलिस्टेड से अनकैटेगराइज से हटा के यहाँ पे सोर्स कोड लिख देता हूँ। सोर्स कोड नाम का मेरा कैटेगरी है, आप कोई भी कैटेगरी का यहाँ पे नाम रख सकते हैं। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे मैं इसको पब्लिश करता हूँ। पब्लिश होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से दिखेगा। तो मैं व्यू स्टोर पे क्लिक करता हूँ, तो जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को पब्लिश किया वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा सारा चीज़ें। अभी हमने यहाँ पे एसईओ नहीं किया है, एसईओ का पार्ट जो है वो बिल्कुल ही ब्लैंक रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई यूज़र इस पर क्लिक करके देखना चाहता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली एक नया URL बन के यहाँ पे आ जाएगा। एंड यहाँ पे अनकैटेगराइज है, तो इसको मैं चेंज करके देता हूँ कि इसको कम से कम एक कैटेगरी अनकैटेगराइज से हम इसको रिमूव करके एंड सोर्स कोड को सिलेक्ट करके इसको अपडेट करेंगे। एंड अपडेट होने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये जो अनकैटेगराइज है ये हट के यहाँ पे सोर्स कोड आ जाएगा। ये अपडेट हो गया। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ देखना आपको सोर्स कोड दिखेगा। सोर्स कोड आ गया। जो रेगुलर प्राइस था 2499, इसको कट करके यहाँ पे 299 हो गया। इसका सारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका सारा डिस्क्रिप्शन। इसके जस्ट बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे ऐड टू कार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे सपोज कि ये ऐड टू कार्ट, तो ये कार्ट में ऐड हो गया। कार्ट में यहाँ पे ये ऐड हो चुका है, यहाँ पे कार्ट में ऐड हो गया। व्यू कार्ट है, तो मैं यहाँ पे कार्ट देख सकता हूँ। ये सब ऑटोमेटिकली जब आप वूकॉमर्स प्लगइन डालेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अभी तक हमने कोई कूपन कोड जनरेट नहीं किया। अगर कोई कूपन कोड जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली कूपन कोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो हमारा स्टोर पेज हो गया, लेकिन बहुत सारा चीज़ अभी भी इसमें बाकी है। अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे जाऊँ तो अभी मेरा होम पेज भी डिजाइन नहीं हुआ। होम पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम होम पेज को किस तरीके से सेटअप करेंगे, हमारा फर्स्ट पेज कैसा होना चाहिए। अभी हमने प्रोडक्ट को ऐड कर लिया। प्रोडक्ट ऐड करने के बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है हमारा पेमेंट गेटवे। किस तरीके से हम ऑटोमेटिकली पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा इंडिया में ऑप्शन है, रेजर पे, इंस्टामोजो, पे यू मनी, कैश फ्री एंड बहुत सारा है। आप सर्च कर लेना, काफ़ी सारा आपको मिल जाएगा। इस साइट में आपको मैं रेजर पे इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम रेजर पे से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास रेजर पे नहीं है तो किस तरीके से आप साइन अप करेंगे उसका मैं एक लिंक दे दूँगा, जिससे कि बहुत ज़्यादा जल्दी आपको आसानी से रेजर पे का आपको जो है अप्रूवल मिल जाएगा। तो एक हम काम करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा, स्टेप 1 होगा हमारा पेमेंट। जो हमारा प्लगइन्स ऑप्शन है, प्लगइन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे रेजर पे वूकॉमर्स का ऑप्शन मिल जाएगा। रेजर पे क्विक पेमेंट, बहुत सारा प्लगइन है जो कि पावर्ड बाय रेजर पे ही है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। जैसे ये सब है जो किटी पे, ये सब जो है वो थर्ड पार्टी प्लगइन है, इसे मत इंस्टॉल करना। ये तीनों ऑफिशियल रेजर पे का प्लगइन है। तो मैं यहाँ पे रेजर पे फॉर वूकॉमर्स जो है इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा हूँ। इंस्टॉल करके हो चुका है। इसके जस्ट बाद अगर आपको रेजर पे का इंस्टेंट एक्टिवेशन चाहिए कि अभी आपने साइनअप किया
2 घंटे 10 मिनट के अंदर में चाहिए। तो रेजर पे अगर आप अप्रूव करवाना चाहते हैं तो कुछ कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होगी, कुछ कुछ जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होगा, आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड कंपलसरी होगा एंड एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ अगर आप साइट पे अप्रूवल लेना चाहते हैं, आपका साइट भी रेडी होना चाहिए। अगर साइट का अप्रूवल नहीं है तो एक कोई ऐसा जगह बनाना जहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपका लिखा हुआ हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में किस तरीके से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एंड रिफंड पॉलिसी, ये सब आप एक गूगल डॉक्स पे ले लेना, उसका पब्लिक लिंक बना के वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है। अगर आपको चाहिए रेजर पे का अप्रूवल तो गूगल में जाना, आप यहाँ पे लिखना इम्प्रक्स, जो कि मेरा खुद का वेबसाइट है। आप गूगल पे लिखेंगे इम्प्रक्स तो आपको imprux.in मेरा जो ऑफिशियल साइट है वो मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेस, वेबिनार, वर्डप्रेस क्लासेस, अगर आप लाइव सीखना चाहते हो तो हो सकता है ये फ्रंट पेज चेंज हो गया हो, तो यहाँ पे जाके कोर्स वाले सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं जो लेटेस्ट कोर्स होगा। जैसे अभी वर्डप्रेस लाइव मास्टरी कोर्स जो है वो लगभग 1 महीने तक हमारा चलता है लाइव, डेली हर अल्टरनेट डेज पे क्लास चलते रहता है। तो 499 में अभी ऑफर में चल रहा है, नहीं तो जनरली ये 999 के आसपास में रहता है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। इसके जस्ट बाद आपको जाना है सबसे नीचे और यहाँ पे ऑफर पेज दिख जाएगा। इस ऑफर पेज पे क्लिक करना है। ये देखो रेजर पे का दिख रहा है, इंस्टेंट ऑनबोर्डिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। 5 से 10 मिनट के अंदर में आराम से ऑनबोर्ड हो जाएगा आपका रेजर पे। होस्टिंगर का 20% का एफिलिएट लिंक है ही। अगर डिजिटल ओशन वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो आपको $200 का जो क्रेडिट है वो आपको मिल जाएगा 60 दिन के लिए, अगर आप यहाँ से साइन अप करते हैं एंड $5 ऐड करते हैं डिजिटल ओशन में तो आपको $200 का क्रेडिट मिल जाएगा और 7 दिन तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साइट वगैरह हैवी ट्रैफिक है, आपको 100, 200, 300 ट्रैफिक डेली रहता है या फिर उससे भी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है तो आप डिजिटल ओशन पे शिफ्ट कर सकते हैं और Vimeo वगैरह का तो ऑफ यहाँ से जाकर रेजर पे को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। जब आपको यहाँ पे अप्रूवल मिल जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लॉगिन करके, क्योंकि मुझे रेजर पे का अप्रूवल मिल चुका है। मैं कई बार बहुत सारा पेमेंट रेजर पे से एक्सेप्ट करता हूँ। ओके, ये मेरा रेजर पे का डैशबोर्ड है। आज का कलेक्टिव पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है। इसके जस्ट बाद जब आप वर्डप्रेस में इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो इसके लिए अकाउंट एंड सेटिंग पे क्लिक करना है। ये दिख रहा है सबसे नीचे, अकाउंट एंड सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे एंड इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे API की मिलेगा। इस API की पे हम क्लिक करेंगे एंड API की के बाद जो भी वेबसाइट पे आप डालना चाहते हैं वो हो गया एंड यहाँ पे आपको रेजर पे का लाइव API की एंड सीक्रेट की मिल जाएगा। एंड इस सीक्रेट की एंड API की को कहाँ पे इंटीग्रेट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे WooCommerce, इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे। यहीं पे जाकर के आपको रेजर पे दिखेगा। बहुत सारा अलग अलग तरीका भी होता है लेकिन ये भी एक आसान तरीका है। यहाँ पे आके इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे पेमेंट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मुझे रेजर पे का ऑप्शन दिखेगा। इसमें हम रेजर पे में अपना सीक्रेट की एंड जो भी हमारा लाइव URL होता है उसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ये रहा रेजर पे कंप्लीट सेटअप। इस पर मैं क्लिक करूँगा। इसके बाद ये ऑप्शन आएगा, या तो आप ऑनबोर्ड हो सकते हैं यहाँ से साइन अप करके, या डायरेक्टली आप देखो यहाँ पे सारा हो गया। देखो ID एंड सीक्रेट की 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको मांग रहा है, बाद बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली है। तो आपको जाना है यहाँ पे एंड अगर नया जनरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो ये सीक्रेट की रहेगा, इसको भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने OTP वगैरह डाल के फिर से जनरेट कर लिए। ये देखो 3 दिसंबर 2025 आज का डेट है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो इस समय मैं फिर से एक बार जनरेट कर लिया मैं अपना टेस्ट की, क्योंकि जो मेरा लाइव की है ना वो मेरे imprux.in पे लाइव है। यहाँ पर अगर आप कुछ भी चीज़ें, कोई भी कोर्स अगर परचेज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली पेमेंट होके विद इन सेकेंड के अंदर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो वो लाइव मेरा वहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए मेरा लाइव की को नहीं चेहरा। मैं टेस्ट की जनरेट किया, यहाँ पे डाउनलोड भी कर लिया, लिख के भी रख लिया हूँ एंड इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये मैं आपको गाइड कर देता हूँ। इसके जस्ट बाद आपको आ जाना है सेटिंग में, WooCommerce में आएंगे सेटिंग में। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। जब आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन दिख जाएगा। और कोई अलग सा आपका पेमेंट गेटवे है जिसको आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो उसके वेबसाइट पे जाइए, या फिर अगर आपको उसका प्लगइन नहीं मिल रहा है तो आप उसके कॉन्टैक्ट में जाकर के उसके सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं कि जो भी आपका ये पेमेंट गेटवे इसको मैं वर्डप्रेस में कैसे इंटीग्रेट करूँगा। मैक्सिमम मैं बोलता हूँ 99% चांस होगा कि अगर कोई पेमेंट गेटवे होगा जो अलग से पेमेंट गेटवे दे रहा है, ये नहीं कि आप उसमें इंटीग्रेट कर लें, वो नहीं, तो उसका प्लगइन वर्डप्रेस प्लगइन होगा। क्योंकि वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, लगभग 66% वेबसाइट जो इंटरनेट पर लाइव है उसमें वर्डप्रेस यूज़ होता है, तो जाके देख सकते हैं उसको। देखो यहाँ पे रेजर पे एक ऑप्शन हो गया, पे कंप्लीट सेटअप पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली मुझे रीडायरेक्ट कर देगा वहाँ पे जहाँ पे मैं सीक्रेट की एंड चीज़ें पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरा की ID हो गया, तो मैं यहाँ पे की ID जो डाउनलोड किया हूँ या फिर मैं लिख के भी रखा हूँ यहाँ पे,
ये दोनों आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे पुट करने की जस्ट बाद आकर डायरेक्टली आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ऑटोमेटिकली बाय होने के बाद वो रीराइट हो जाएगा। लेकिन ये टेस्ट है, तो किस तरीके से हम टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको पहले मैं आपको एक बार सेव कर लिया। यहाँ पे हमने इस तो देख लिया किस तरीके से हम रेजर पे को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी भी इनेबल करना चाहते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी आप कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए इसके जस्ट बाद फिर से आपको पेमेंट में ही आना पड़ेगा। यहाँ पे भी वो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे पेमेंट्स में आकर के टेक ऑफलाइन पेमेंट्स पे आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कैश ऑन डिलीवरी, चेक, ये इन सब चीज़ों का दिख जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी है, इसको मैं यहाँ पे इनेबल कर देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी को। तो कोई भी यूज़र आराम से इसको कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल करके पेमेंट कर सकता है। बट ये अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी सही नहीं है। आप डायरेक्टली वहाँ पे या तो पेपाल इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर रेजर पे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रोडक्ट आएगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे जो भी रेट है सेम उसी रेट पे मैं यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कैश ऑन डिलीवरी को एक बार सेव करता हूँ। इसके जस्ट बाद फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पे शॉप पे। जब मैं शॉप पे जाऊँगा तो मुझे दिखाएगा कौन कौन सा प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ। ये आ गया। इसके जस्ट बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा इस प्रोडक्ट को देखने के लिए। एंड इसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे ऐड टू कार्ट का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ऐड टू कार्ट। तो ये मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन है एंड यहाँ पे व्यू कार्ट, तो ऑटोमेटिकली कार्ट पे मुझे रीडायरेक्ट कर देगा। एंड इसके जस्ट बाद अगर यहाँ पे 2 क्वांटिटी है, इसको अगर मैं 1 करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके अपडेट भी कर सकता हूँ, या फिर अगर क्वांटिटी बढ़ाना चाहता हूँ तो बढ़ा भी सकता हूँ। कोई कूपन कोड अगर है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आईडी, पासवर्ड, जो भी एड्रेस वगैरह है वो सारा यहाँ पे अब पूछा जाएगा। यहाँ देखो रेजर पे का भी ऑप्शन आ चुका है कि हमने यहाँ पे रेजर पे इंटीग्रेट कर रखा है। एंड कैश ऑन डिलीवरी, तो आप यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस वगैरह यहाँ पे पुट कर दीजिए एंड ईमेल वगैरह रिसीव करने के लिए। एंड यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, कैश ऑन डिलीवरी हमने कर रखा है तो यहाँ हमने इसको प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब ये जो ऑर्डर हमने यहाँ पे प्लेस किया वो कहाँ दिखेगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये ऑर्डर प्लेस हो रहा है, सारी चीज़ें पहले वेरीफाई होगा। ये देखो ये हो गया। इसके जस्ट बाद ये इस जो ईमेल मैंने पुट किया होगा उस ईमेल पे भी आ जाएगा कैश ऑन डिलीवरी, ये सारा चीज़ें। अगर ये ऑर्डर आप देखना चाहते हैं, अगर इस ऑर्डर को मन करे नहीं ये ऑर्डर फेक है, कैंसिल है, जो नंबर दिया वो रीच आउट नहीं हो रहा है, तो फिर से आपको जाना है वूकॉमर्स, अपने ही डैशबोर्ड में आ जाना है। एंड यहाँ पे वूकॉमर्स के जस्ट नीचे आपको ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर दिख जाएगा। इसमें कितने सारा चीज़ें हैं, ये होल्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसको कैंसिल वगैरह करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। ये देखो ये जो हिमांशु कुमार 34 सेकंड पहले, क्योंकि हमने यही ऑर्डर है, आप इसको मैच भी कर सकते हैं। यहाँ पे 74 नंबर का ऑर्डर है, यहाँ देखो 74 आ गया ऑटोमेटिकली। एंड अगर आप इसको होल्ड, प्रोसीड, सब चीज़ें कर सकते हैं। तो सारा मेल जो है वो ऑटोमेटिकली जाते रहेगा। बस आपको यहाँ पे मेल इंटीग्रेट करके रखना पड़ेगा। कुछ मेल जो है वो होस्टिंग फ्री भी देता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा अगर आप मेल सेंड करेंगे, जैसे सपोज कीजिए फर्स्ट जो कोई ऑर्डर आएगा तो वो होल्ड रहेगा, तो होल्ड दिखेगा। अगर आप पेंडिंग पेमेंट, उसके बाद अगर आप कैश ऑन डिलीवरी कर दिया, फिर आपने कस्टमर को कॉल किया कि आप पेमेंट कर दीजिए, फिर मैं आपको शिप करूँगा, तो यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं पेंडिंग पेमेंट। तो जो यूज़र लॉगिन करेगा तो वहाँ पे उसको दिखेगा कि पेंडिंग पेमेंट है, कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं, रिफंड, फेल्ड, ड्राफ्ट, ऑन होल्ड, कंप्लीट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एंड फिर जाकर आप अपडेट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जाके दिखने लगेगा। तो अभी हमने देख लिया किस तरीके से रेजर पे को इंटीग्रेट करते हैं, किस तरीके से हम कैश ऑन डिलीवरी को इनेबल कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमने देख लिया है। काफ़ी सारे वेबसाइट में आपने लेफ्ट साइड में यहाँ पे सेल्स नोटिफिकेशन को आते हुए देखा, जैसे कुछ इस तरीके से सेल्स नोटिफिकेशन, रितिका अबाउट, जो भी कोर्स का नाम था वो। तो इस तरीके का सेल्स नोटिफिकेशन हम अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में या फिर वर्डप्रेस साइट पे कैसे इनेबल कर सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ही ईजी प्लगइन है जिसका नाम है सेल्स अलर्ट। इसको हम बोलते हैं सेल्स अलर्ट। अगर ये जो स्क्रीन के ऊपर में आप देख रहे हैं, ये फेसबुक ऐड वर्कशॉप जो परचेज किया, ये एक सेल्स अलर्ट होता है। आप फेक सेल्स अलर्ट भी लगा सकते हैं एंड जेन्युइन सेल्स अलर्ट भी लगा सकते हैं। तो एक कस्टम कोड वेबसाइट है, तो यहाँ पे जो भी परचेज कर रखा होगा 2-3 दिन के अंदर में, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखते रहता है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस साइट में फेक सेल्स अलर्ट लगाना चाहते हैं, हो सकता है आपकी साइट की में सेल्स नहीं है, लेकिन कोई कस्टमर आया, उसको दिखाना चाहता है कि इतना सारा बिका हुआ है, इसके लिए हम एक फेक सेल्स अलर्ट लगाएंगे। ठीक है,
अगर आप जेन्युइन सेल्स अलर्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको प्रीमियम प्लगइन परचेज करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बिल्कुल फ्री वाला वर्जन दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम सेल्स अलर्ट लगा सकते हैं। आपको ऐड प्लगइन में चले जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है एस अलर्ट। आपको यहाँ पे एस अलर्ट सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारा सेल्स अलर्ट का प्लगइन मिल जाएगा। जैसे सपोज कि देखिए फेक सेल्स नोटिफिकेशन वो कॉमर्स, तो काफ़ी सारा सेल्स अलर्ट लिखेंगे तो मिल जाएगा, या फिर फेक सेल्स नोटिफिकेशन तो भी आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद किस तरीके से हम यहाँ पे नेम को सेट करेंगे एंड इन सब चीज़ों को अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेक सेल्स अलर्ट हमने यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया। एस अलर्ट नाम का एक ऑप्शन बन गया है, इसे हमें इस पर क्लिक करना है। काफ़ी सारा यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉपअप बन गया। यहाँ पे जो भी हम करेंगे तो इनेबल पॉपअप जो हमारा है लेफ्ट साइड में राइट साइड में उसको हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखो पॉपअप का जो पोजीशन है अभी हमने करेंटली बॉटम लेफ्ट में सेलेक्ट कर रखा है। अगर बॉटम राइट में सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज के राइट साइड में दिखेगा, जहाँ पे अभी मैं फेस दिख रहा हूँ यहाँ पे मतलब इस साइड दिखेगा आपको, ठीक है। इसी के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे सेट कर सकते हैं। टॉप लेफ्ट में अगर ऊपर में दिखेगा एंड टॉप राइट में तो इस साइड दिखेगा। सबसे जो बेस्ट होता है बॉटम लेफ्ट में, ये परफेक्ट है। जब वो अपियर हो तो किस तरीके से अपियर होना चाहिए, जैसे सपोज यहाँ पे अभी जूम इन का फीचर लगा हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारा फीचर है। देखो जिस पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके से यहाँ पे चेंज होते हुए जाएगा। जो भी फीचर आप लगाना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जूम इन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से ये जूम इन का लगता है, तो ये आप रख सकते हैं। इसके जस्ट बाद इसमें जो इमेज है ऑन लेफ्ट होना चाहिए या इमेज राइट में होना चाहिए, या फिर इमेज नहीं सिर्फ टेक्स्ट ही होना चाहिए, तो ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर इमेज भी लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रीमियम प्लगइन लेना पड़ेगा, इसलिए इमेज को रहने देता हूँ मैं। सिर्फ इमेज का जो टेक्सचर है वो सिर्फ यहाँ पर दिखेगा। इमेज सर्किल में होगा या फिर स्क्वायर में, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यहाँ पे सर्कल में होगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पे डिस्प्ले का पोजीशन, इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर वो कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज कि थोड़ा ग्रीनिश टाइन टोन में हो गया, ये एकदम परफेक्ट है। उसके बाद क्लोज का भी बटन यहाँ पे बन के आना चाहिए। अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये क्लोज का जो आइकन है यहाँ से हट जाएगा। तो ऑल्सो अगर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है किसी प्रोडक्ट के ऊपर में तो यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन बेस्ट रहता है यहाँ पे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे बॉर्डर का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं बॉर्डर कलर, जैसे मैं रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बॉर्डर कलर रेड हो गया। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी फिट करना चाहेंगे वो यहाँ पे आप बॉर्डर कलर वगैरह डाल सकते हैं। बॉर्डर रेडियस वगैरह, बॉर्डर विथ वगैरह आप यहाँ पे डालना चाहें तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट का कलर वगैरह, टाइपो सेटिंग अगर आप चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कैपिटल में होना चाहिए या फिर अपर केस में होना चाहिए, स्मॉल में, लोअर में, ये सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे डिस्प्ले का सेटिंग है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि यहाँ तो बहुत सारा अलग नेम आ रहा है, यहाँ पे कोर्स का नाम आ रहा है, तो ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है समवन परचेज एन आइटम फ्रॉम नेपाल, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जा करके यहाँ पे जितना भी नाम डालेंगे, मिनिमम 15, 20, 25 जो भी आप नाम डाल सकते हैं, तो एक जनरेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। यहाँ जा करके चैट जीपीटी को बोलता हूँ कि मेरे लिए 50 के आसपास जो है रैंडम नेम या फिर 20-25 रैंडम नेम जनरेट कर दे मेरे लिए। जो इंडियन नेम होगा वो मैं यहाँ पे 25 इंडियन नेम यहाँ पे मैं जनरेट करने वाला हूँ। फिर वहाँ पे हम कॉमा से हम चीज़ों को सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 25 नेम यहाँ पे कर लिया, इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी एंड इसके जस्ट बाद ये जो है इसको रिमूव करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको सबको जो है स्पेस बन के आ गया, इसको हटा के यहाँ पे कॉमा, सभी के बीच में मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। करंटली इतना ही नाम रखने देता हूँ, ठीक है। आप अपना देख लिया किस तरीके से जनरेट करते हैं, मैं इसको रिमूव करता हूँ। इसके जस्ट बाद यहाँ पे कंट्री का नाम लिखा हुआ, मैं यहाँ पे 10 इंडियन सिटी ले लेता हूँ, 10, ठीक है। 10 सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आप देख लेना, ठीक है। मैं 10 इंडियन सिटी के नाम को कॉपी करता हूँ एंड रैंडमली किसी में किसी को पुट करते हुए जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। हमने यहाँ पे 10 सिटीज़ का नाम डाल दिया एंड उसके बाद जो भी प्रोडक्ट रहेगा आपके साइट के ऊपर में ऑटोमेटिकली उसमें से वो डिटेक्ट होते रहेगा एंड सारी चीज़ें होती रहेगा। अगर कोई सिर्फ कस्टम प्रोडक्ट ही ऐड करना चाहते हैं तो उसके पाथ के साथ आप यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। मैं कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ एंड कुछ इस तरीके से पहले नेम, फिर वो जो कंट्री का कोड है वो, फिर वो प्रोडक्ट आएगा, फिर वो टाइम आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेटिंग सेव हो गया।
अब जाकर के इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँगा तो जो मेरा सेल्स अलर्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा इनेबल 6 सेकेंड के बाद। ये देखो कुछ इस तरीके से आ गया। अगर मैं इमेज यहाँ पे लगाना चाहूँगा तो इमेज के लिए मुझे प्रीमियम प्लगइन लेना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बिल्कुल फ्री वाला ही यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह बाकी जितना भी चीज़ें वो चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कई बार हम कोई प्रोडक्ट पेज को ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से टाइमर चलते हुए दिखता है कि इतने टाइम में आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए, टाइमर चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली कुछ इस तरीके का जो टाइमर चल रहा होता है इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसके लिए भी मैंने एक प्लगइन ऐड किया है यहाँ पे, सेल्स कम डाउन टाइमर एंड डिस्काउंट फॉर वूकॉमर्स। कुछ इस तरीके से ये प्लगइन है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग टाइम, डेट, ये सब चीज़ें सेट कर सकते हैं। इसको जब आप प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट करेंगे तब जाके ये ऑप्शन इनेबल होगा। इसके अंदर में जाएंगे सेटिंग में, बहुत सारा ऑप्शन आता है, इसके अंदर में आप डायरेक्टली जाकर सेटिंग में जाकर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा कि आप किस डेट से लेकर के किस डेट तक का स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारा ऑप्शन क्रिएट करने के लिए आपको आ जाएगा। देखो यहाँ पे जो है 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक के बीच में है। अगर नहीं आप चाहते हैं कि नहीं 6 जैसे आज सपोज़ कीजिए 6 दिसंबर है, यहाँ पे सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे 6 दिसंबर से लेकर के एंड 12 दिसंबर के बीच में या फिर 11 दिसंबर के बीच में 12 AM से 11 के बीच में ऑटोमेटिकली मेरा जो सेल कम डाउन है वो स्टार्ट हो जाए। या फिर एवरग्रीन चाहिए तो एवरग्रीन के लिए आपको प्रीमियम यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा कि जब भी कोई यूज़र आपके साइट के ऊपर में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रीमियम प्लगइन में, लेकिन ये फ्री वाला जो ऑप्शन है इसके जस्ट बाद इस टाइम पीरियड में अगर कोई आपके पेज के ऊपर में या फिर प्रोडक्ट पेज के ऊपर में आता है तो उसको कुछ डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर यस करेंगे तो कितना 5% डिस्काउंट देना चाहते हैं या फिर कोई फिक्स 20-25 रुपये का डिस्काउंट, जो भी चीज़ें आप देना चाहते हैं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। एंड अगर कोई आप मैनुअली कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप उस डिस्काउंट को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये इस चीज़ के लिए मैं इसको अनटिक करता हूँ कि आप नहीं, जितना फिक्स जो भी डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे ये ऑप्शन टिक करना अच्छा रहेगा क्योंकि आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं उससे बढ़ा घटा भी सकते हैं जब आप लोकली कोई ऑर्डर को प्लेस कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, बट आप ये चीज़ें भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद कितना इन्वेंट्री तक आ जाए तो ऑटोमेटिकली वो दिखना चाहिए। जैसे सपोज़ कीजिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली 8 दिख रहा है। अगर सपोज़ कीजिए मैं इसको यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंड इसको मैं एक बार अपडेट करता हूँ एंड इस पेज को एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ तो ये 8 स्टॉक जो लिखा था ये 2 हो जाएगा, चेंज होकर के देखो 2 स्टॉक हो गया। तो ये सब जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो इन्वेंट्री वाला ऑप्शन है यहाँ पर जा करके ये सब ऑप्शन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आप लगाते हैं, जैसे ये सेल्स नोटिफिकेशन हो गया। अगर इसी को और बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एडिशनल ऐड करना चाहते हैं तो या तो आप कस्टम CSS ऐड कर सकते हैं या फिर इस प्लगइन का जो प्रीमियम वर्जन होता है उसको आप परचेज कर सकते हैं। अभी हम इसमें हेडर एंड फुटर का डिज़ाइन करने वाले हैं। तो अभी देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हेडर एंड फुटर दिख रहा है। इस चीज़ को चेंज करने के लिए मैं आ जाऊँगा प्लगइन के अंदर में एंड प्लगइन में जा करके ऐड न्यू प्लगइन एंड यहाँ पे एक अनलिमिटेड एड ऑन्स UAE जिसको बोलते हैं उसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सर्च करना है अनलिमिटेड एड ऑन फॉर एलिमेंटर। आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा अनलिमिटेड एड ऑन फॉर एलिमेंटर। इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद हम पर्टिकुलरली यहाँ पे हम हेडर कैसे डिजाइन करेंगे एंड फुटर को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हेडर एंड फुटर होगा। इंस्टॉल होने के बाद कुछ ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे UAE जैसा ऑप्शन दिखने लगेगा। ऑटोमेटिकली हेडर एंड फुटर का ऑप्शन दिखेगा। डायरेक्टली आपको हेडर एंड फुटर पे आ जाना है। इसके जस्ट बाद ऐड पे क्लिक करना है। अभी हम हेडर यहाँ पे डिजाइन करने वाले, क्योंकि अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आ रहा है जो कि मुझे हेडर थोड़ा अच्छे तरीके से चाहिए। यहाँ पे लॉगिन वॉगिन का भी ऑप्शन दिखे, तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हेडर, क्योंकि हम यहाँ पे हेडर सेट करने वाले हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पे जो ऐड ऑप्शन का ऑप्शन है ये मेरा हो जाएगा हेडर। ये अभी नाम दिया है, एक टेम्पलेट बनता है जब भी हम एड ऑन्स इंस्टॉल कर देता हूँ। उसके जस्ट बाद ये टाइप जो होगा वो हेडर का होगा। डिस्प्ले आप कहाँ कहाँ इसको दिखाना चाहते हैं, पोस्ट के ऊपर में, पेज के ऊपर में, या फिर आपको कहीं पे एक एंटायर वेबसाइट का भी ऑप्शन मिलेगा। एंटायर वेबसाइट के ऊपर में इस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई रूल सेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वरना बाद बाकी सही है। एंड यूज़र में आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली ऑल का ऑप्शन। सभी यूज़र को मैं दिखाना चाहता हूँ ये जो मेरा हेडर है उसको। एंड इसके जस्ट बाद अगर मैं इसको यहाँ पे पब्लिश करूँ तो अब देखना, अब जाकर के इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ से जो हेडर है वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ पे एक रूल सेट कर दिया, भले ही वो ब्लैंक है। अभी जो हमने यहाँ पे एक रूल सेट किया है हेडर एंड फुटर का, इसको हमने सेट कर दिया, पर यहाँ पे हमने डिज़ाइन नहीं किया है, इसलिए जो मेरा प्रीवियस हेडर था वो यहाँ पे गायब हो चुका है। अब जा कर के यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ से गलती से बैक आ गए होंगे
तो आपको यूएई में जाना है, फिर से आपको हेडर एंड फुटर पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली वहाँ पे एडिट विथ एलिमेंट जो अभी हमने क्रिएट किया था यहाँ पे हेडर, इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है एंड इसके बाद आपको एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन दिख जाएगा। वहाँ से आप इसके अंदर में जो भी चीज़ें डिजाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपके हेड वाले सेक्शन में, जो कि आपका नेविगेशन सेक्शन होगा, यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी हम यहाँ पे हेडर का डिजाइन करने वाले हैं। बस स्टेप 1 एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे जिस तरीके से हेडर का डिज़ाइन करेंगे ऑटोमेटिकली वो उसको सेट करना पड़ेगा कि आपको उसे होम पेज में दिखाना किस तरीके से। इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, फ़ोन के हिसाब से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टैबलेट के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप जिस तरीके से भी कस्टमाइज़ करना चाहें उस तरीके से कर सकते हैं इसको। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ये जो 3 सेक्शन वाला है इसको लेता हूँ। स्टेप 1 सबसे पहले लोगो रखूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च करूँगा लोगो एंड यहाँ पे साइट लोगो, इसको ड्रैग करके यहाँ प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे साइट लोगो दिख नहीं रहा है, इसके लिए कस्टम इमेज जो है यहाँ पे कस्टम इमेज दिख रहा है साइट पे, लोगो पे क्लिक करने के बाद ये दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ऐड लोगो एंड जो भी लोगो आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं दिखाने के लिए मेरा जो इम्प्रेक्स का लोगो है मैं वो यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। अब एक चीज़ आप देखना, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा साइज़ में, तो इसको छोटा करने के लिए अपन जाएंगे यहाँ पे कस्टम में एंड यहाँ पे अप्रॉक्स विथ 200 एंड हाइट जो है यहाँ पे 100 डाल के अप्लाई करता हूँ। तो लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं और थोड़ा सा छोटा करना है 150 एंड इसको 75 एंड अप्लाई, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लोगो दिख रहा है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे नेव मेन्यू ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड एलिमेंट एंड यहाँ पे मैं सर्च करूँगा NAV। आपको ऑटोमेटिकली जो लॉग दिख रहा है वो तो प्रो वाला वर्जन है, वो नहीं आपको बाय करना, अभी फ्री वाला यूज़ कर दें। यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू, इसको ड्रैग करेंगे एंड यहाँ रखेंगे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको बस ऐसे ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं एंड मैं जाऊँगा दूसरे साइड, मैंने मेन्यू ओपन कर रखा है। अगर आपने नहीं ओपन कर रखा है तो इसको एक बार पब्लिश कर लो आप, ठीक है, ये पब्लिश कर लो एंड कोई ना कोई पेज ओपन होगा तो यहाँ आ जाना एंड यहाँ आकर के आपको अपीयरेंस के अंदर में आपको मेन्यू पे क्लिक करना है, ओके। एंड एक मेन्यू क्रिएट कर, जैसे टॉप मेन्यू के नाम से मैं एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ। इसके जस्ट बाद यहाँ पे क्रिएट मेन्यू, एक मेन्यू क्रिएट करते हैं जिसमें कौन कौन सा मेन्यू मुझे दिखाना है, वर्डप्रेस में जनरली क्रिएट करना होता है। इसकी जस्ट बाद मुझे इसमें क्या क्या दिखाना है, इसके लिए सबसे पहले कार्ट, चेकआउट एंड शॉप। मैं कार्ट रहने देता हूँ, माई अकाउंट एंड शॉप, ये 3 हो गया। एंड इसके जस्ट बाद मुझे 2 और लिंक यहाँ पे मुझे ऐड करूँगा, पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, हो गया। इसके जस्ट बाद इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव मेन्यू एंड एक कॉन्टैक्ट अस पेज भी मुझे क्रिएट करना है, तो इसके लिए प्लगइन में जाएंगे एंड कॉन्टैक्ट अस पेज यहाँ पे मैं क्रिएट करके लगा लेता हूँ। कॉन्टैक्ट अस 7 के अंदर में से जो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का जो मेरा कोड है इसको मैं यहाँ पे कॉपी एंड पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पेज, कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट अस एंड इसके जस्ट बाद जो नीचे दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे प्लस एंड यहाँ पे सर्च करेंगे शॉर्ट कोड यहाँ आ गया, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था शॉर्ट कोड, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे मैं पब्लिश कर दूँगा। तो एक मेरे लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे जनरेट हो गया। इसके जस्ट बाद एक अबाउट अस भी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अबाउट अस में कुछ लिखेंगे नहीं, बस अबाउट अस क्रिएट कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पे मुझे हेडर सेक्शन में ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसे रिमूव कर देंगे, लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी होता है यहाँ पे। एंड बस नॉर्मली मैं अबाउट अस, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। मैं आप कंटेंट वगैरह लिख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपकी अबाउट अस में है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में अपना आप डाल लेना। लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पेज मेरा सेव हो गया। इसके जस्ट बाद मैं यहाँ पे फिर से जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड सेक्शन है यहाँ पे आ गया एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे फिर से मैं अपीयरेंस मेन्यू एंड यहाँ पे अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस को सेलेक्ट करके ऐड मेन्यू एंड शॉप को सबसे लास्ट में रखूँगा। मैं दिखाऊंगा कि शॉप को सबसे लास्ट में क्यों रखा हूँ, ये भी आपको पता चल जाएगा। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे इसे सेव करेंगे एंड इसके जस्ट बाद ये जो पेज एक बार इसमें सेव होने देता हूँ एंड इसके बाद एक बार इसे रिफ्रेश करके एंड यहाँ पे देखना मेन्यू आने लगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है ऑटोमेटिकली,
बट यहाँ पे जब चेंज होगा ना तो ऑटोमेटिकली जो अभी हमने यहाँ पे टॉप मेन्यू सेट किया है वो यहाँ पे दिखने लगेगा। एंड आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया होगा, सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे शॉप दिखाऊंगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं शॉप का ऑप्शन डाला हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि शॉप के ऑप्शन को आप कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। ओके, ये मेरे सामने में ओपन हो गया। अब मुझे इसको हाईलाइट करना है, तो फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे लास्ट मेन्यू आइटम जो इसको चेंज करके डिफ़ॉल्ट को बटन कर देंगे। ये देखना, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद इसके अंदर का जो टेक्स्ट वगैरह है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर को मैं करता हूँ ब्लैक एंड हाँ ब्लैक ही, पूरे ब्लैक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड इसको थोड़ा सा ग्रे स्टोन में रखता हूँ। यहाँ पे पूरे नेविगेशन सेक्शन को मैं यहाँ पे ब्लैक कर दिया एंड इसके जस्ट बाद इसको भी मुझे सेंटर में रखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया एंड बैकग्राउंड वगैरह परफेक्ट होगा। अब मुझे यहाँ पे अगर मुझे सर्च का ऑप्शन डालना है या फिर कुछ और भी डालना है तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। जैसे सर्च कीजिए, यहाँ पे मैं ये सर्च का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे सर्च के आइकन को यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे कुछ भी चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इनपुट फील्ड या फिर आइकन अगर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आइकन होएगा, बट आइकन का जो कलर है मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। ये वो सर्च आइकन भी यहाँ पे आ गया। इसके अब बैकग्राउंड जो वाइट है इसको करते हैं अपन ब्लैक एंड आइकन के साइज़ को थोड़ा सा हम यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे एंड आइकन मेरा वाइट में हो गया एंड थोड़ा सा एंड इसके ऊपर माउस होवर करेंगे, उसको भी अपन कर देते हैं थोड़ा सा वाइट साइज़ में एंड इसके 15 पिक्सल, या फिर अगर आप थोड़ा और इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फिर से कंटेनर पे क्लिक करेंगे, सेंटर एंड एकदम परफेक्ट तरीके से ये फिट हो गया। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूँ और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये कैसा दिख रहा है, तो मैं एक बार इसके होम पेज पे आ जाता हूँ एंड होम पेज पे आकर के दिखाता हूँ कि जो भी हमने नेविगेशन सेक्शन क्रिएट किया है वो किस तरीके से दिख रहा है। आ गया, एक बार मैं होम पेज पे आ जाता हूँ, क्योंकि सारे होम पेज के लिए हमने इंटायर वेबसाइट के लिए होम पेज सेट किया, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप इसके कलर वगैरह को चेंज करना चाहते हैं तो आराम से आइए नेविगेशन सेक्शन में एंड यहाँ पर आकर के इस जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टेक्स्ट का कलर है इसको कर देते हैं अपन पूरा वाइट। ये हो गया एंड इसके बीच के अगर स्पेस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो स्पेस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट सही तरीके से फिट हो गया। अब अगर मैं इसको पब्लिश करूं एंड एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखना इसका जो कलर वगैरह वो सब चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गया। अगर आप कुछ और चीज़ें यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सपोज कीजिए सबसे लास्ट में माई अकाउंट रखना चाहते हैं, तो माई अकाउंट को ड्रैग कीजिए, यहाँ पेस्ट, इसको सेव कीजिए एंड अगर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो माई अकाउंट है वो सबसे लास्ट में दिखने लगेगा। अब एक चीज़, ये मोबाइल में रिस्पॉन्सिव है या नहीं, तो मोबाइल में बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसके लिए मैं इस मोबाइल वाले को सेलेक्ट करके इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, कंटेनर चेंज टू यहाँ पे परसेंटेज एंड यहाँ पे मैं 48% के आसपास जो मेरा लोगो है उसको और छोटा करना चाहता हूँ, तो 31 कंटेनर के साइज़ को भी मैंने छोटा कर लिया। इसके जस्ट बाद जहाँ पे मेरा नेविगेशन मेन्यू है इस पर क्लिक करेंगे। नेविगेशन मेन्यू वाले जो पेंसिल आइकन है इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड उसके जस्ट बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके टेक्स्ट कलर को चेंज करके वाइट एंड यहाँ पे मोबाइल मेन्यू ट्रिगर एंड क्लोज इस पर भी क्लिक करेंगे एंड इसको करेंगे अपन यहाँ पे वाइट। ये दिखने लगा है। अब इसके कंटेनर के साइज़ को अपन यहाँ पे छोटा करेंगे। इसके लिए अपन यहाँ पे कंटेनर पे क्लिक करेंगे, लेआउट चेंज टू परसेंटेज एंड यहाँ पे 50% करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहा है। एंड इसके जस्ट बाद मुझे यहाँ पे पहले ये हो गया मेरा कितना 29%, इसको 30 करते हैं, ये मेरा 50, तो अभी इसको कर देते हैं अपन 20%, तो क्या होगा ये ऑटोमेटिकली वहाँ जाके 20%, तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से फिट हो गया। अब अगर यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, सर्च पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, इसके जस्ट बाद मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसके बैकग्राउंड को अब यहाँ पे चेंज करेंगे, इस पर क्लिक कर रहे थे हो तो रहा है लेकिन ये जो है वाइट बैकग्राउंड आ जा रहा है, तो इसके लिए मोबाइल एंड क्लोज एंड ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन जाके ये जो बैकग्राउंड है इसको करेंगे अपन ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड आ गया। अब इस पर क्लोज करेंगे तो ये मुझे यहाँ पे दिखेगा। इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहे थे। अब अगर इसको मैं एक बार पब्लिश करूँ एंड इस पेज को रिफ्रेश करूँ
तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब अगर इसको मैं रिस्पॉन्सिव फ़ोन में देखना चाहता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ़ोन में दिख रहा है। आप इसको चाहे तो इसको हटा करके इसको पहले इसको बाद में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं। ये हो गया। अगर लग रहा है कि आपको ये मोबाइल में नहीं रखना है तो इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे सेटिंग में आकर एडवांस में आकर के एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में आकर के हाइड ऑन मोबाइल इस वक्त कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये यहाँ से हाइड हो जाएगा, ये फ़ोन में नहीं दिखेगा। अगर कोई फ़ोन में जैसे सपोज़ कीजिए अभी तो दिख रहा है क्योंकि अभी हम एडिटिंग ओपन करके रखे हुए हैं। इसको पब्लिश एंड अब अगर रिफ्रेश करके एंड अगर मोबाइल डिवाइस ओपन करूँगा, एक बार इसको पेज को रिफ्रेश होने देते हैं, मोबाइल में ये ऑटोमेटिकली गायब हो गया। आप चाहते हैं कि ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए अगर मैं इसको सबसे लास्ट में रखना चाहता हूँ एंड यहाँ पे जो इसका मोबाइल में ब्रेक पॉइंट है सबसे लास्ट में इसको पुट कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली सबसे लास्ट में दिखने लगेगा। एंड यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन को सेलेक्ट करके एंड इसके जस्ट बाद जो मार्जिन है अनलिंक एंड राइट साइड में मैं माइनस में ले जाऊँगा। देखना ये ऑटोमेटिकली उधर शिफ्ट होने लगेगा। सिर्फ ये मोबाइल डिवाइस में होगा, कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल डिवाइस में। लैपटॉप में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ जो मैं अभी चेंजेस किया हूँ ये केवल आपको मोबाइल डिवाइस में चेंजेस दिखेगा। जब ये रिफ्रेश होगा तो मोबाइल डिवाइस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये चेंजेस आपको दिखेगा। एंड अगर आप लैपटॉप में देखना चाहें तो आराम से आपको नेविगेशन सर्च ऑप्शन सारा दिखेगा। अब ये सर्च का जो है ये इसको मैं वाइट करना चाहता हूँ, सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसके जस्ट बाद इसका जो बैकग्राउंड है इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे ताकि इसको क्लिक करके जो ऑप्शन खुले वो थोड़ा सही तरीके से दिखे। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि अगर ये हो गया तो ये दिखे कि हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। एंड आइकन पे क्लिक करके जब इस पर कोई क्लिक करता है तो जो है वो ब्लैक होना चाहिए, सॉरी ब्लैक नहीं, कोई और कर देते, थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में कर देते हैं। जब इस पर कोई क्लिक करे तो ये ग्रीन बन के यहाँ पे आ जाए, या फिर मैं ब्लैक ही इस पर क्लिक करने के बाद ये ब्लैक आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये सर्च का ऑप्शन आ गया। अगर अब इसको मैं एक बार सेव करूं, पेज को रिफ्रेश करूं, आ गया। अब इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए सर्च का भी ऑप्शन आ गया। तो एकदम बिल्कुल ही रिस्पॉन्सिव हेडर सेक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे फुटर को कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखने वाले। हमने हेडर को कंप्लीट कर लिया, हेडर मेरा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे फुटर को चेंज करने वाला हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट फुटर कुछ अलग दिख रहा है यहाँ पे, तो फुटर को चेंज करने के लिए फिर से अब जाएंगे अपन UAE जो लिखा होगा, जो आपने प्लगइन इंस्टॉल किया होगा उसके जस्ट नीचे UAE लिखा होगा, उस पर आप हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये बिल्कुल फ्री ऑप्शन है। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसके यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होता है। मैं थोड़ा सा आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मन करे कि नहीं फुटर में मुझे अलग मेन्यू दिखाना है, हेडर में अलग मेन्यू, तो उसको कैसे सेट कर सकते हैं ये भी चीज़ें आपको मैं कम देता हूँ। तो ये हो गया। इसके जस्ट बाद इसका टाइटल पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे ओके फुटर एंड इसके जस्ट बाद टाइप में यहाँ पे फुटर एंड सेलेक्ट में एंटायर वेबसाइट एंड ये यूज़र रोल वगैरह कुछ नहीं सिलेक्ट करूँगा। ये हो गया। इसके जस्ट बाद अपन यहाँ पे पब्लिश करेंगे एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्टिकल कैसे, जैसे अभी है ना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, इसको हम वर्टिकल कैसे कर सकते हैं। एंड वर्टिकल में सपोज कीजिए मुझे किसी एक में सिर्फ अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस चाहिए, दूसरे वाले में मेरा चाहिए अकाउंट, माई अकाउंट एंड शॉप, तो ये चीज़ें हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो या फिर अगर आपको यहाँ पे सर्च का ऑप्शन ऐड करना है तो वो सब कैसे कर सकते हैं इसको दिखाता हूँ। ये हो गया, सेव हो गया। अब दिखाएगा आपको यहाँ पे ये पोस्ट पब्लिश हो चुका है। इसके जस्ट बाद एडिट विथ एलिमेंटर, इसके जस्ट नीचे आपको एलिमेंटर इंस्टॉल कर रखेंगे तो बहुत सारा फ़ायदा होता है। एलिमेंटर में बहुत सारा चीज़ें आप बना सकते हैं। इसको रिस्पॉन्सिव भी कैसे बनाएंगे इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हो गया, ये ओपन हुआ यहाँ पे यानी ये जो चेंज है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपीराइट इंप्रक्स 2025 जो एलिमेंटर का एडिटिंग पैनल ओपन हो चुका है एंड इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स। अब अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लोगो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 मेन्यू एंड लास्ट में कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ भी चीज़ें, तो इस चीज़ के लिए अपन को चाहिए 4। तो ये जो 4 वाला है 4 कॉलम, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे अपन यहाँ पे लोगो डालेंगे, ठीक है, साइट लोगो
फर्स्ट ऑप्शन में अपन साइट लोगो पेस्ट कर दिया। इसके जस्ट बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ मेन्यू ऐड हो जिसमें सिर्फ अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस हो, वो यहाँ दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर से मैं आ जाऊँगा अपने डैशबोर्ड में, इसको रहने दूंगा, या फिर आप यहाँ पे पब्लिश करके भी डैशबोर्ड में बैक जा सकते हैं, फिर एडिट करके करने के लिए आ सकते हैं। मैं एक नया पेज ही ओपन कर रखा हूँ, ठीक है। इसके जस्ट बाद यहाँ पे अपीयरेंस मेन्यू, अपीयरेंस मेन्यू, इसके जस्ट बाद क्रिएट न्यू मेन्यू, वहाँ पे हम मेन्यू को सेट करेंगे। एंड यहाँ पे फुटर 1 रखता हूँ एक मेन्यू का नाम। इसके जस्ट बाद यहाँ पे अपन रखेंगे क्रिएट, क्योंकि ये जो मेन्यू है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसके जस्ट बाद अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस मैं एक में रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट अस को सेलेक्ट करके ऐड मेन्यू, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सब चीज़ें जो फुटर में ज़रूरी होता है, इस चीज़ को भी आप फुटर में ऐड कर सकते हैं। मैं बस दिखा रहा हूँ, पेज क्रिएट करना ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज वाले सेक्शन में आ जाएगा। ऑल करेंगे तो सारा दिखने लगेगा। ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। इसके जस्ट बाद अपन यहाँ पे इसको करेंगे सेव। ये तो हो गया एक, ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। फिर मैं एक और करूँगा, क्रिएट न्यू मनी। एक तो मैंने पहले क्रिएट कर लिया था, अभी हम दूसरा क्रिएट करने वाले हैं। एंड इसका रखूँगा अपन नाम फुटर 2। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो फुटर 2 फुटर 1 मैं रख रहा हूँ, ये याद रखने के लिए मैं रखा हूँ कि फुटर 1 भरा है। ओके, ये क्रिएट मेन्यू हो गया। इसके जस्ट बाद इसमें मैं यहाँ पे माई अकाउंट, चेकआउट, कार्ट एंड शॉप, ये 4 को, या फिर ठीक है यहाँ पे शॉप एंड माई अकाउंट, ये 2 ऑप्शन मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसको करेंगे ऐड, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। इसको करेंगे अपन सेव, ये सेव हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे जो है वो मेन्यू सेव हो चुका है, फुटर, ठीक है, अपडेटेड। एंड अब इसको एक बार मैं पब्लिश करके रिफ्रेश करूँगा, तब ये दोनों ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखेगा। एक बार मैं इसको पब्लिश किया, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ताकि जो हमने दूसरे टैब में चेंजेस किया है वो इस टैब में भी वो चेंजेस दिखने लगे। ओके, यहाँ पे लोगो है, इसको अपन क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद कस्टम इमेज, इसको ओपन, क्लिक हियर, जो भी लोगो इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कस्टम, एंड इसके जस्ट बाद 120 एंड 60 अप्लाई। ये छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ा था पहले, इसको छोटा। इसके जस्ट बाद इस पर क्लिक करेंगे प्लस आइकन पे, एंड यहाँ पे अपन सर्च करेंगे NAV, नैव बार, नेविगेशन मेन्यू दिख रहा है, इस पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड फुटर 1, यहाँ पे 3 मेन्यू है, यहाँ पे फुटर 1 को सेलेक्ट करेंगे। इसके जस्ट मुझे चाहिए ये अब वर्टिकल में, तो इस चीज़ के लिए फिर से लेआउट में हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ, इसको ओपन करेंगे वर्टिकल में। अब देखो ये वर्टिकल में आ गया। अगर आप इसको सेंटर रखना चाहते हैं तो सेंटर में कुछ इस तरीके से रखते हैं, लेफ्ट साइड, या फिर स्ट्रेच करके जस्टिफाई कर सकते हैं तो ऐसे रख सकते हैं। मैं यहाँ पे सेंटर बेस्ट रहेगा। इसके जस्ट बाद जो मेरा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर से अपन यहाँ पे सर्च करेंगे नेविगेशन, एंड यहाँ पे ड्रैग करके रखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट फुटर 1 है, इसको अपन चेंज करके फुटर 2 करेंगे। एंड चाहते हैं कि सेम यही स्टाइल इसमें भी अप्लाई करना, तो इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक, कॉपी, एंड इसके पेंसिल आइकन पर क्लिक करके पेस्ट स्टाइल है। अरे पेस्ट स्टाइल करने पे नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, लेआउट हॉरिजॉन्टल को चेंज करके वर्टिकल, एंड वर्टिकल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट साइड में आ जाए तो लेफ्ट साइड में, सेंटर में तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन ऐड कर सकते हैं, जो मन करे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च डाल देता हूँ, तो ये सर्च कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। एंड सपोज कीजिए मैं इसके बैकग्राउंड वगैरह को चेंज करना चाहता हूँ, तो एंटायर फुटर जो है इसके बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए अपन जो है ये 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल, एंड बैकग्राउंड को अपन रखेंगे ब्लैक, ठीक है। अभी इसको सेंटर में प्लेस करना है, तो इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, जस्टिफाई एंड सेंटर, परफेक्ट फिट हो गया। इसे भी सेंटर में प्लेस करना है, इस पर भी क्लिक करेंगे, कंटेनर पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड सेंटर हो गया। अब इसमें इसका जो टेक्स्ट है, जब इस पर क्लिक करें, इसका जो टेक्स्ट होगा वो कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए इनपुट के टेक्स्ट को मैं बिल्कुल ब्लैक रखूँगा, तब तो यहाँ पे इसमें कुछ कोई टाइप करेगा जैसे तो ब्लैक दिखेगा। एंड जो इस प्लेस होल्डर का जो कलर है, इसको थोड़ा सा अपन कैसा डालें, थोड़ा ठीक है, ये परफेक्ट है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर वाइट है, कोई और चेंज करना चाहते हैं, ग्रीन विन करना चाहते हैं तो ये लोग ग्रीन कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए मेरे हिसाब से वाइट ही बेस्ट रहेगा। ओके, बस इतना ही करना है। बॉर्डर रेडियस वगैरह आप चेंज करना चाहें तो थोड़ा मोड़ा कर सकते हैं।
एंड क्लोज का आइकन का जो होगा वो रेड, क्लोज आइकन ऑलवेज रेड। ठीक है, ये परफेक्ट है। अब इसको एक बार पब्लिश करेंगे एंड अब जाकर अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखना ऑटोमेटिकली जो मेरा मेन्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अब यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा, तो ये देखो फुटर हो गया। अब और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉपीराइट वाला एक ऑप्शन होता है, उसको कैसे ऐड करेंगे? अगर यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डालना है तो इस फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, फ्लैक्स बॉक्स, एंड यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड इसके जस्ट बाद इसके अंदर में एक टेक्स्ट एडिटर एंड यहाँ पे प्लेस कर दिया। कॉपीराइट वाला ऑप्शन होता है, उसको यहाँ पे अपन पेस्ट कर देंगे। कॉपीराइट वाला हो गया। इसे मुझे रखना है सेंटर में, तो इसको सेंटर, इसके कलर को अपन चेंज करके करेंगे ब्लैक। ठीक है, नहीं इसके वाइट एंड इसका जो बैकग्राउंड है उसको अपन करेंगे यहाँ पे ब्लैक। परफेक्ट, इसको सेंटर में लाना है, फिर से वही ऑप्शन, यहाँ आ जाएंगे एंड सेंटर। ये सेंटर में प्लेस हो गया। इसके जस्ट बाद इसको पब्लिश करेंगे एंड इसको चेक करते हैं क्या ये मोबाइल में रिस्पॉन्सिव है नहीं है। अगर मोबाइल में रिस्पॉन्सिव नहीं होगा तो मोबाइल में रिस्पॉन्सिव भी हम क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल भी मोबाइल में नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए सिर्फ लैपटॉप में दिख रहा है ये, तो मोबाइल वाले पे सिलेक्ट करेंगे एंड इसके जस्ट बाद इस पेंसिल आइकन पे क्लिक, स्टाइल एंड कलर को करेंगे अपन यहाँ पे वाइट, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। ड्रॉप डाउन वाले पे क्लिक करेंगे मोबाइल वाले एंड वाइट, वाई दिस कोलाबिलिटी, अच्छा सॉरी मोबाइल वाले में, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इस पर क्लिक है मोबाइल वाले पे एंड वाइट। बट मुझे यहाँ पे ये जो 3 लाइन बन के आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जो है उसको पहले मुझे बंद करना पड़ेगा एंड यहाँ जो रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे चेंज करके नन करने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा। सेम ये जो है यहाँ पे दूसरे वाले में, इसमें भी मुझे यहाँ पे लेआउट में जा करके जो रिस्पॉन्सिव होगा, ये जो ब्रेक पॉइंट है इसको अपन नन करेंगे, तब जाके जो मेरा यहाँ पे फुटर ऑप्शन है वो दिखने लगेगा। अब इसे चाहिए हॉरिजेंटल करना, तो ये वर्टिकल है करेंटली, इसको अपन कर देते हैं हॉरिजेंटल। तो ये कुछ इस तरीके से हॉरिजेंटल सेक्शन में दिखने लगेगा। अगर आप सर्च वाला ऑप्शन नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिए, कंटेनर पे एडवांस, रिस्पॉन्सिव एंड हाइड ऑन मोबाइल पोर्ट्रेट, ये कर देंगे। ऑटोमेटिकली ये फ़ोन में हाइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके का हम अभी होम पेज को डिज़ाइन करने वाले हैं। ये जो हमारा अभी एक्चुअली होम पेज जो ऐसा दिख रहा है, इसको जब हम रिफ्रेश करेंगे कुछ देर बाद कस्टमाइज़ करने में, तो हमारा होम पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इस होम पेज को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होगा, हमें अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आ जाना है एंड वहाँ पे पेज में जाना है एंड ऐड पेज पे क्लिक करना है, क्योंकि हम यहाँ पे होम पेज क्रिएट करने वाला है। तो एक पेज क्रिएट करेंगे, उसके ऊपर में ये जो डिज़ाइन मैंने बना रखा है इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे एंड फिर उस बनाए हुए पेज को होम पेज में सेट कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सब चीज़ें, ये जितना भी प्रोसेस होता है वो कैसे करते हैं। मेरे सामने में पेज का ऑप्शन ओपन हो गया। सबसे पहला स्टेप, पेज का जो टाइटल होगा हम यहाँ लिखेंगे होम पेज। होम पेज लिख के डायरेक्टली इसको पब्लिश कर देना है। होम पेज हमने लिखा है इसको, इसके जस्ट बाद अपन यहाँ पे करेंगे इसको पहले पब्लिश, इन द सेंस कि ये सेव हो जाएगा, एक तरह से पब्लिश हो गया। हमने इसको पब्लिश किया, ये यहाँ पे सेव हो रहा है। जब ये सेव हो जाएगा तो इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे जो एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन दिख रहा है, इस एडिट विथ एलिमेंटर पर हम क्लिक करेंगे। मेरे सामने में पूरा पेज का लेआउट ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद हम कुछ इस तरीके का जो डिज़ाइन है उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एंड जितना भी रिसोर्सेस है इसमें, जो भी ये इमेज वगैरह सब, ये सब रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। ये मेरे सामने में जो एडिटिंग पैनल है वो यहाँ पे ओपन होके आ गया। ओके, मेरे सामने में कुछ इस तरीके से एडिटिंग पैनल ओपन हो चुका है। इसके जस्ट बाद ये जो कॉर्नर में दिख रहा है पेज सेटिंग, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज लेआउट जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है इसको चेंज करके एलिमेंटर फुल विड्थ को हम सेलेक्ट करेंगे। इसके जस्ट बाद जो यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ था ये यहाँ से गायब हो जाएगा। ये होम पेज यहाँ से टाइटल गायब हो चुका है। जस्ट मुझे यहाँ पे सिर्फ दिख रहा है यहाँ पे केवल यहाँ पे फुटर एंड हेडर। अगर आप चाहते हैं कि फुटर और हेडर भी आपको नहीं दिखे
जब एडिटिंग करना चाहते हैं उस टाइम तो सिर्फ आप जाकर चेंज करके यहाँ पे एलिमेंटर कैनवस को सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप एलिमेंटर कैनवस को सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने में जो पूरा एडिटिंग पैनल जो पूरा एक ब्लैंक पेज आपके सामने में ओपन हो जाएगा। तो आप ये भी चूज़ कर सकते हैं, बाद में जा करके उसको एलिमेंटर कैनवस कर सकते हैं। अब एलिमेंटर कैनवस है, एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं जब आप लास्ट में करें। तो मेरे हिसाब से एलिमेंटर फुल विड्थ ही मैं सेलेक्ट करूँगा, जिससे कि मुझे दिखता रहे कि किस तरीके से मेरा पेज अब बन रहा है। मेरे सामने में ये पैनल ओपन हो चुका है। इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे देखो हाफ पार्ट में 2 डिवाइड है। तो यहाँ पे मैं प्लस आइकन पे फ्लेक्स बॉक्स एंड जो ये आप हाफ पार्ट है पेज को डिवाइड है इसको सेलेक्ट करेंगे। एंड इसके जस्ट बाद जो मेरा राइट साइड में है यहाँ पे मैं इमेज को प्लेस करूँगा। एंड आप देखो एक इमेज यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद चूज इमेज, अगर आप डाउनलोड किए हुए इमेज को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है पहले से। आप अगर डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर लेना, यहाँ पे सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन है। मेरे पास यहाँ पे मीडिया गैलरी है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरा इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे इमेज हो गया। इसके जस्ट बाद एक टेक्स्ट लिखा हुआ है न्यू वर्जन 3 रिलीज्ड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है इस पर क्लिक करेंगे, फिर से ऐड एलिमेंट पे एंड हेडिंग को ड्रैग करके यहाँ पे मैं रखा एंड जो टेक्स्ट मैं कॉपी करके लाया था वो यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक हेडिंग लिखा हुआ है, इस हेडिंग को भी अपने यहाँ पे इसको इधर कर लेता हूँ, बेस्ट रहेगा, ठीक है। फिर से एक हेडिंग डालता हूँ यहाँ पे। तो एक हेडिंग, इसके जस्ट नीचे आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा पिंक टाइप का बन के आ जाएगा, वहाँ पे इसको आप प्लेस कर सकते हैं। एंड इसके जस्ट नीचे एक और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट रखा हुआ है। तो फिर से प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट एडिटर एंड थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करके अपन यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे 2 बटन है। तो इसके लिए मैं एक कंटेनर रखूँगा, कंटेनर के अंदर में मैं 2 बटन को ऐड करूँगा। एक कंटेनर को ऐड ड्रैग करके सबसे लास्ट में एंड यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे एक बटन इसके अंदर में एंड ये जो बटन है इस बटन पे क्लिक करके मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे 2 बटन कर लिया, ठीक है। अब एक आप इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, सबसे पहले एक मेरे पास एक्सटेंसन है कलर जिला नाम का। आपको ये अगर गूगल क्रोम यूज़ करते हैं तो आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप ब्रेव भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर इंडियन वर्जन जो ओला ब्राउज़र है उसको आप यूज़ कर देंगे तो आपको आराम से ये जो कलर जिला एक्सटेंसन है वो मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करना एंड इस बैकग्राउंड कलर पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे सेलेक्ट करने का। तो मेरा कलर कोड जो है बैकग्राउंड का वो कॉपी हो गया। इसके जस्ट बाद ये जो 6 डॉट है इस पर अपन क्लिक करेंगे एंड स्टाइल एंड इसके जस्ट बाद ये बैकग्राउंड कलर क्लासिक, इसको चेंज करके यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट कर, देखो ऑटोमेटिकली जो हमने पेस्ट किया ये कलर आ गया यहाँ पे, ध्यान से देखो तो ये कलर आ चुका है। इसके जस्ट बाद इसका जो टेक्स्ट साइज है वो बिल्कुल छोटा सा है। तो मैं भी इस जो न्यू रिलीज़ है इसके टेक्स्ट साइज़ को यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टाइल टाइपोग्राफी, यहाँ पे रोबोटो को मैं चेंज करके यहाँ पे पॉपिंस करने वाला हूँ, ये पॉपिंस। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे EM एंड 1 EM रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम यहाँ पे कम रखेंगे, तो 1 EM इज़ द बेस्ट। एंड फॉन्ट का जो वेट है इसको 500, या फिर अगर कम रखना चाहते हैं तो 400 भी कर सकते हैं, बिल्कुल इससे मैच करते हुए। अब आप एक चीज़ आप ध्यान देखो, यहाँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये जो न्यू 3 वर्जन रिलीज है इस पर मैं क्लिक करूँगा एडवांस एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इस पर क्लिक करके बैकग्राउंड एंड जो बैकग्राउंड कोड कलर कोड मैं कॉपी करके लाया था इस एक्सटेंशन की हेल्प से मैं कर रहा हूँ। कलर ज़िला नाम का एक्सटेंशन है, आप सर्च करें ना कलर ज़िला, आप सर्च करोगे कलर ज़िला एक्सटेंशन सर्च करोगे ऑटोमेटिकली गूगल क्रोम में मिल जाएगा। बहुत सारा अच्छा ट्रस्टेड है, तो लगभग 3.9K का रेटिंग है। ये एक्सटेंशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर से मैं इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, लेआउट एंड लेआउट के बाद ये विड्थ डिफ़ॉल्ट है इसको चेंज करके यहाँ पे अपन कस्टम एंड इसको देखो जितना अपन जहाँ पे सेट करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे सेंटर में, इसके लिए फिर से इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे, स्टाइल अलाइनमेंट को यहाँ पे सेंटर
अलाइनमेंट अपन सेंटर में हो गया। अब एक चीज़ आप देखो, राउंडेड है यहाँ पे, दिख रहा है आपको, ये जो न्यू वर्जन 3.0 का जो बैकग्राउंड में कलर है वो एकदम से थोड़ा सा रेडियस बना हुआ है, बॉर्डर रेडियस। तो फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके जस्ट बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं, एंड बॉर्डर रेडियस को आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप देखो हो रहा है एकदम परफेक्ट तरीके से। आप जितना राउंड करना चाहें उतना कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 पिक्सल मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा, 10 पिक्सल फिट कर दिया। अब इसके जस्ट बाद ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा अपन बड़ा करेंगे ताकि यहाँ जैसा फिट हो जाए, 2 लाइन में आ जाए। तो इसके लिए फिर से इस पेंसिल आइकन पर रहेंगे, जिस टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं उसके पेंसिल आइकन पे, जो ये डिजिटल एसेट है इसके पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल, एंड इसके जस्ट बाद टाइपोग्राफी, एंड यहाँ पे जा करके अपन सर्च करेंगे पॉपिंस, एंड पिक्सल को चेंज करके EM, एंड यहाँ पे 3 EM थोड़ा और बड़ा करते हैं इसको, जिससे कि सिर्फ 2 लाइन में आ जाए। अब मेरे हिसाब से ये परफेक्ट आ गया है। इसके जस्ट बाद जो यहाँ पे टेक्स्ट है वो बिल्कुल बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही है, इसको रहने देंगे। ये जो मेरे सामने दोनों बटन है इसको इसके अकॉर्डिंग फिट करेंगे। तो इसके लिए फिर से कलर कोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कलर कोड को मैं कॉपी करता हूँ, एंड इस पेंसिल आइकन पे अपन क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टाइल, एंड स्टाइल के जस्ट बाद यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है, तो बैकग्राउंड कलर को अपन करेंगे यहाँ पे कॉपी, ये आ गया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे लिखा है शॉप नाउ, तो अपन आएंगे कंटेंट में, एंड यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है शॉप नाउ, गुड, शॉप नाउ हो गया। अब ये जो शॉप नाउ का जो कलर है बिल्कुल ब्लैक है। फिर से स्टाइल में क्लिक करेंगे, टेक्स्ट, एंड यहाँ पे ब्लैक। अब एक चीज़ देखो, सेम इसमें भी अप्लाई करना है, तो इसके लिए राइट क्लिक करेंगे पेंसिल आइकन पे, कॉपी, एंड इस बटन पे क्लिक करके इस बटन पे एंड पेस्ट स्टाइल, तो एज इट इज़ सेम हो गया। अब मुझे ये दोनों कॉलम में चाहिए, अभी यहाँ पे रो में है बट मुझे कॉलम में चाहिए। तो ये जो कंटेनर में ड्रैग करके रखा था, इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे, एंड इसके जस्ट बाद डायरेक्शन को कर देंगे अपन यहाँ पे रो, एकदम एक के बाजू में एक यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं तो किसी भी पेंसिल आइकन पे क्लिक कीजिए, एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दिखेगा, इंक्रीज़ कीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बॉर्डर रेडियस ऐड होने लगेगा। सेम बॉर्डर रेडियस अगर आप इसमें भी ऐड करना चाहते हैं, इस पर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी, फिर से इस पर राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। जिस भी एलिमेंट में आप वो स्टाइल ऐड करना चाहते हैं वहाँ पे राइट क्लिक कर कॉपी करके डाल सकते हैं। अब अगर मैं इसको एक बार पब्लिश करूँ एंड प्रीव्यू चेंजेस अगर मैं देखना चाहता हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे जो आई का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो मुझे इसका विजुअल दिखने लगेगा कि ये पेज कैसा दिख रहा है। ये पेज करंटली कुछ ऐसा दिख रहा है, एंड हमें इस तरीके के अचीव करना है। इसके जस्ट बाद एक और बॉक्स है, इसके लिए फिर से इस प्लस आइकन पे फ्लैक्स बॉक्स, मेरे पास 3 एलिमेंट है यहाँ पे, अगर आप देखो तो 3 एलिमेंट है यहाँ पे, 3 एलिमेंट, एंड सबको साइज़ को पहले फिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, सबको ओपन कर देते हैं 33, फिर से इस पर क्लिक करेंगे एंड 33। ये जो कॉलम कंटेनर दिख रहा है, इस कंटेनर पे क्लिक करके मैं 33, इसके जो विड्थ का चेंज है रेशियो, इसको चेंज कर रहा हूँ, फिर से इसको भी 33। तो ये 33 के आसपास में फिट हो गया। अब यहाँ पे एक आइकन बॉक्स है, तो इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे पहले वाले पे, एंड यहाँ पे सर्च करेंगे आइकन बॉक्स। इस आइकन बॉक्स को यहाँ पे ड्रैग करके रख देंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे एक आइकन, इसके जस्ट बाद यहाँ पे इंस्टेंट डाउनलोड, एंड कुछ यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे अपन, एंड ये जो ऑप्शन दिख रहा है टाइटल, इस टाइटल को यहाँ पे चेंज, एंड इसके जस्ट बाद एक टेक्स्ट है, इसको भी अपन कॉपी करते हैं, एंड ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है इसमें Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, ये हो गया। अब ये डाउनलोड का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करेंगे, ये जो आइकन है यहाँ पे दिख रहा है आइकन, यहाँ पे क्लिक करके एंड यहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड। तो मेरे हिसाब से डाउनलोड में ये मिल गया एक। आप दूसरा भी अगर पसंद आता है कोई और, तो और कोई और डाउनलोड ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आ गया। इसके जस्ट बाद सेम ऐसा ही 3 बार है, तो इसको क्या करूँगा मैं, राइट क्लिक, कॉपी, और इस बार पेस्ट स्टाइल नहीं, इस बार डायरेक्टली पेस्ट करेंगे। तो फिर से इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट, ये देखो आ गया।
फिर से राइट क्लिक एंड पेस्ट। अब इसके अंदर में जो भी एलिमेंट है, जो भी कंटेंट है, उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए इसको कॉपी किया एंड सेकंड वाले पे क्लिक करके पेस्ट एंड फिर से इसको कॉपी एंड ये हो गया। इसके जस्ट बाद यहाँ पे ह्यूज सेविंग का ऑप्शन है, तो ह्यूज सेविंग वाले को पहले एडिट कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे, इंस्टेंट डाउनलोड को चेंज करके यहाँ पे डाल लिया एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी, थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे एंड पेस्ट। जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पे डाल लिया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो डिफरेंट है, तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। ये जो 6 डॉट दिख रहा है इस पर अपन करेंगे क्लिक एंड यहाँ पे स्टाइल, बैकग्राउंड टाइप एंड क्लिक क्लासिक एंड पेस्ट। जो कलर था वो यहाँ पे आ गया। अब एक चीज़ देखो, ये जो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसके लिए कलर पिकर से इसका कलर कोड कॉपी करेंगे एंड ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर पे मैं क्लिक करूँगा एंड इस कंटेनर के कलर कोड को यहाँ पे चेंज करेंगे, तो इसका कलर कोड चेंज हो जाएगा। ये देखो इसका डिफरेंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि यही कलर कोड सभी में अप्लाई करना, तो इसको कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। ये एज इट इज़ सेम आ गया, बट इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है। एंड यहाँ पे जो कलर है वो वाइट है, तो इसके लिए जो टेक्स्ट इसको क्लिक करेंगे एंड स्टाइल में जा कर के कंटेंट एंड जो मेरा कलर है उसको चेंज करके वाइट, बिल्कुल। एंड आइकन का भी जो कलर है यहाँ पे, वो आइकन का भी कलर अपना यहाँ पे वाइट, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसके ऊपर में अगर मैं माउस को हॉवर करूँ तो ये कलर चेंज हो रहा है, बट कलर चेंज नहीं होना चाहिए, तो हॉवर वाले पे क्लिक करेंगे आइकन पे, फिर से वाइट एंड कंटेंट पे भी क्लिक करके हॉवर पे क्लिक करके चेंज टू वाइट, बिल्कुल। अब माउस लेके जा रहा हूँ तो ये चेंज नहीं हो रहा है। सेम मुझे सब में अप्लाई करना है। फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, कॉपी एंड राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये दिख कैसा रहा है जो अभी हमने इसको क्रिएट किया। फिर इसके बीच में मुझे स्पेस भी देना होगा, तो इस पर क्लिक करेंगे कंटेनर पे एंड लेआउट। मेरे हिसाब से कंटेनर का जो विड्थ है मैं 30 रखता हूँ, ठीक है, 30 एंड इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर दो, राइट क्लिक पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, ठीक है। एंड इसके जस्ट बाद ये जो 6 डॉट है इस पर क्लिक करके यहाँ पे लेआउट बिटवीन पे क्लिक कर देंगे, ओके। इस 6 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेस बिटवीन, सभी के बीच में यहाँ पे स्पेस बन के आ जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर है, तो इस चीज़ के लिए फिर से इस कंटेनर पे क्लिक करेंगे एंड कंटेनर पे क्लिक करने के बाद स्टाइल, बॉर्डर एंड बॉर्डर में जो पिक्सल इसको थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। यहाँ देखना आप, बॉर्डर बनने लगेगा। यही सेम चीज़ें मैं सब में अप्लाई कर देता हूँ। पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, इसको करेंगे अपन पब्लिश। एंड अब एक बार मैं इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करके देखूँ कैसा दिख रहा है, एक बार इसको पब्लिश होने देते हैं, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। एंड रिफ्रेश होने के बाद ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। आप इसका साइज, विड्थ, यहाँ पे ये सब चीज़ें को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एक सर्टिफाइड प्रोडक्ट है एंड ह्यूज सेविंग है, तो आइकन को चेंज कर देते हैं। शायद यहाँ पे मनी का लोगो लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये आ गया मनी का, इसको अपन यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे एंड सर्टिफाइड प्रोडक्ट में शायद कंप्रेस्ड का लगा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्रेस्ड का लगा हुआ है, इसको भी इंसर्ट कर देते हैं सर्टिफाइड प्रोडक्ट में। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब बन के आ गया। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक खाली सा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, प्लस आइकन, फ्लेक्स बॉक्स, कॉलम एंड इस कॉलम के जस्ट नीचे एक हेडिंग है, जिस हेडिंग में लिखा हुआ था बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। करेंगे सेंटर एंड टेक्स्ट यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक होगा, तो इसके लिए कलर चेंज टू ब्लैक एंड टाइपोग्राफी चेंज टू EM एंड 3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 2.9 ठीक है, 2.8 जो भी है, एक्स्ट्रा बोल्ड, या फिर आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड, ठीक है।
एंड इसके जस्ट नीचे प्रोडक्ट रखा हुआ है जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है वो। एंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर में हम एक यहाँ पे शॉर्ट कोड यूज़ करने वाले हैं जो कि एक वो कॉमर्स का शॉर्ट कोड होता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं वो कॉमर्स पॉपुलर प्रोडक्ट शॉर्ट कोड। जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे AI मोड में क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा, या फिर किसी वेबसाइट के ऊपर में भी जा करके आप कर सकते हैं। ये देखो, ये पॉपुलर का हो गया। यहाँ पे कितना दिखाना चाहते हैं, लिमिट कितना प्रोडक्ट दिखाना चाहें उसका मिल गया। कॉलम 4 कॉलम का होगा, आप 4 में 5 कॉलम डालना चाहते हैं 5 कॉलम डाल सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा, पॉपुलैरिटी। तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। लिमिट 4 प्रोडक्ट होगा, कॉलम 4 का होगा। सेल्स उसके ऊपर में इनेबल होना चाहिए। ऑर्डर बाय पॉपुलैरिटी। तो कुछ इस तरीके से शॉर्ट कोड होता है। आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। प्रोडक्ट दिखाना है, इसकी जस्ट बाद आपको लिमिट दिखाना है। एक जो वर्टिकल कॉलम होता है, कितना कॉलम होगा, 4 होगा 5 होगा, क्या उसके ऊपर में सेल लगा हुआ है, उसको ट्रू एंड फॉल्स कर सकते हैं। एंड पॉपुलैरिटी के हिसाब पे आप इसको दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से होता है। आपको जो भी इसमें से कॉपी करना है वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैंने एक को कॉपी किया एंड यहाँ पे सर्च करेंगे शॉर्ट कोड SHOR, ठीक है, शॉर्ट कोड सर्च करेंगे। इसके जस्ट नीचे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि वो जो सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है उसको शॉर्ट कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा एंड इसको पेस्ट कर देंगे। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय पॉपुलैरिटी, लिमिट 12 का एंड कॉलम होगा यहाँ पे 4। अब आप एक चीज़ देखो तो सिर्फ यहाँ पे 1 प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड करना है तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अपन यहाँ पे जाते हैं एंड डैशबोर्ड के एक नए पेज में ओपन कर लेता हूँ एंड जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे अपलोड किया हूँ इसको मैं 5-7 बार कॉपी करता हूँ, जिससे कि आपको ये शॉर्ट कोड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एंड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे क्योंकि मुझे यहाँ पे 5-7 प्रोडक्ट ऐड करना है जस्ट देखने के लिए रेंडमली। ओके, यहाँ पे एक प्रोडक्ट सेक्शन में मैं आ गया, ऑल प्रोडक्ट। एंड इसके जस्ट बाद आप इस पर माउस होवर करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। जितना टाइम्स आप क्लिक करेंगे उतना बार ये जो प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट का जो क्लोन है वो क्रिएट होते हुए जाएगा। सेम प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे 4-5 बार कॉपी कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको इस होम पेज को एक बार रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पे देखिएगा कि कितना यहाँ पे पेज कितना हो चुका है। यहाँ पे 4-5 दिख रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को, ये जो मैं यहाँ पे कॉलम 4 है, इसको कॉलम को अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ, ठीक है, तो अभी आपके सामने अपडेट होगा। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड अब देखो कुछ इस तरीके से मेरे सामने में सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। क्या इसके ऊपर में सेल लगा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल इनेबल कर रखा है, इसलिए यहाँ पे सेल यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस चीज़ को आप हटाना चाहते हैं किसी से, जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट में से हटाना चाहता हूँ जो सबसे पहले था, इसको मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है, क्योंकि 2499 का प्रोडक्ट है एंड मैं यहाँ पे सेल लगा रखा हूँ, इसलिए वो यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे जो रेगुलर प्राइस है सिर्फ मैं वहीं रहने दूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर से जो सेल का ऑप्शन है वो रिमूव हो जाएगा। मैं यहाँ पे सेल का जो प्राइस है इसको रिमूव करके एंड अब इसको एक बार अपडेट करता हूँ। एंड अब जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखना जो सबसे पहला प्रोडक्ट था उसमें से सेल का जो टैग है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2499 ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल का रिमूव हो गया। कुछ इस तरीके से आप जितना भी प्रोडक्ट है वो सब डालना चाहते हैं। जैसे सपोज कीजिए लिमिट मैंने यहाँ पे 12 लगा रखा है, अगर इस लिमिट को चेंज करके, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इस लिमिट को चेंज करके 1 कर दूँ, तो सिर्फ मुझे कितना भी कॉलम लिखूँ उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लिमिट मेरे पहले है एंड कॉलम बाद में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक लिमिट में एक ही दिखेगा। एंड यहाँ पे लिमिट को हटा दूँ तो जितना भी प्रोडक्ट होगा सारा प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये होम पेज है इसलिए मैं ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दिखा के 12 या फिर 5-10 कर सकते हैं आप, ताकि आप 2 रो में 5-5 कॉलम करके प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। एंड इसके जस्ट बाद यहाँ पे एक और बॉक्स है, तो इस बॉक्स को हम कैसे क्रिएट करेंगे इसको मैं दिखाता हूँ। इसको एक बार मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड फिर से फ्लेक्स बॉक्स, फिर से अपन 3 कॉलम वाला लेंगे। एंड इसके जस्ट बाद वही जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था सेम उसी तरीके से, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक बटन हम ऐड करेंगे। तो इसके लिए फिर से 3 हमने कॉलम ले लिया एंड तीनों कॉलम का जो विड्थ होगा
यहाँ पे अपन रखेंगे कितना, 30 रखते हैं, बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। 30 कॉपी करता हूँ, कॉपी, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल, राइट क्लिक एंड पेस्ट स्टाइल। एंड यहाँ पे देखो बैकग्राउंड में बिल्कुल ब्लैक है, तो इस बैकग्राउंड को मैं कॉपी करता हूँ एंड फिर से इस 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, स्टाइल, एंड जो कलर कोड मैं कॉपी करके लाया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे एक लोगो कोड एंड इसके नीचे एक बटन है, इसलिए मैं कंटेनर यहाँ पे ले लिया ताकि पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आए। आइकन एंड आइकन बॉक्स को यहाँ पे अपन ट्रैक करेंगे एंड आइकन बॉक्स के जस्ट नीचे एक बटन है, एक बटन आइकन बॉक्स के जस्ट नीचे यहाँ मैं प्लेस कर दिया। इसे सेंटर में रखना चाहता हूँ, स्टाइल एंड सेंटर, ये सेंटर में आ गया। ये बस सेम मुझे तीनों में पेस्ट करना है, तो पहले एक को मैं स्टाइल कर लेता हूँ यहाँ पे सोर्स कोड, तो ये जो कॉपी है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सोर्स कोड एंड इधर जाके अपन कोड लिखेंगे, तो ये कोड बन के आ गया। इसका कलर वाइट है, स्टाइल, आइकन एंड चेंज टू वाइट, कंटेंट, टेक कलर चेंज टू वाइट, एकदम परफेक्ट फिट। एंड ये जो बटन का कलर है, तो इसके लिए फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, बटन के बैकग्राउंड, पेंसिल आइकन पे क्लिक एंड बटन का जो बैकग्राउंड है, सबसे पहला स्टेप बटन के बैकग्राउंड को चेंज, एंड यहाँ पे बटन का जो कलर है वो यहाँ पे है ब्लैक, परफेक्ट। ये एज इट इज़ सेम बन गया। अब सेम मुझे तीनों में रेप्लिकेट करना है, तो क्या करूँगा, इस पर मैं क्लिक, डुप्लीकेट, राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट। अब जो दो मेरे पास खाली कंटेनर है इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड डिलीट, इस पर मैं क्लिक किया एंड डिलीट, ये एकदम परफेक्ट तरीके से डिलीट हो गया। अब अगर मुझे इसके अंदर का लोगो या टेक्स्ट वगैरह चेंज करना है, तो यहाँ से कॉपी, इस पर क्लिक करेंगे एंड टाइटल में जाके जो भी है उसको मैं पेस्ट कर दिया। इसके जस्ट बाद सॉफ्टवेयर, क्लिक एंड जो सोर्स कोड है उसको चेंज। तो वेबसाइट टेम्पलेट में मेरे हिसाब से एक इंटरनेट एक्सप्लोरर का लगा हुआ है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर का वेबसाइट में एंड सॉफ्टवेयर में विंडोज़ का लोगो लगा हुआ है, तो फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड विंडोज़ का लोगो परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे लगा दिया, एकदम सब दिख रहा है। अब इसमें जो भी आप लिंक ऐड करना चाहते हैं वो लिंक ऐड कर सकते हैं। लिंक कैसे ऐड करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपको यहाँ पे कोई भी कैटेगरी है, जैसे एज एग्जांपल के लिए मेरे पास अभी सोर्स कोड नामक कैटेगरी है, तो मैं इस पर क्लिक करके इस कैटेगरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका लिंक मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे ऊपर में मिल गया प्रोडक्ट कैटेगरी एंड सोर्स कोड, इसको करेंगे अपन कॉपी एंड फिर से इस पेंसिल आइकन पे क्लिक एंड थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे, पहले इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे, कंटेंट एंड लिंक का ये ऑप्शन रहा है यहाँ पे क्लिक हियर पे, तो ये जो लिंक है यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। एंड अगर आप नए पेज में ओपन करना चाहते हैं तो ओपन इन न्यू विंडो को सेलेक्ट कर सकते हैं, नए पेज में ओपन हो जाएगा। अगर आप सेम पेज में ओपन करवाना चाहते हैं तो सेम पेज में, इसी तरीके से आप सभी में लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ये पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा एंड इसके जस्ट नीचे एक और सेक्शन है, इसमें सारा प्रोडक्ट दिख रहा है, प्लस आइकन, फ्लेक्स बॉक्स, कॉलम एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक हेडिंग को ड्रैग किया एंड सी ऑल प्रोडक्ट, सेंटर एंड इसके कलर को ओपन करेंगे ब्लैक एंड टाइपोग्राफी चेंज टू EM एंड 3, परफेक्ट एंड वेट को चेंज करके 900, या फिर आप इसको कम भी कर सकते हैं आप इसको 800, ठीक है। एंड इसके नीचे सी ऑल प्रोडक्ट है, तो आप जा करके सर्च कर सकते हैं, फिर शॉर्ट कोड सर्च करना है आपको, वो कॉमर्स सी ऑल प्रोडक्ट शॉर्ट प्रोडक्ट शॉर्ट कोड, फिर आप AI में जाना या फिर इसके वेबसाइट पे भी जा सकते हो, AI आसानी से दे देगा आपका। यहाँ पे आ गया, जिस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट लिमिट और कॉलम कितना चाहिए वो, बस यहाँ जाओ, प्लस आइकन पे क्लिक करो यहाँ पे
एंड शॉर्ट कोड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, शॉर्ट कोड इसके जस्ट नीचे प्लेस, एंड यहाँ पे इसको प्लेस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जितना भी प्रोडक्ट होगा सारा प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो हो गया। बस इसके नीचे ऑटोमेटिकली फुटर आ जाएगा। इस पेज को मैं यहाँ पे पब्लिश करता हूँ एंड अब जा कर के मेरा होम पेज रेडी हो गया। बट अगर मैं अपने होम पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ मुझे नहीं दिखेगा मेरा होम पेज। तो जो मैं अभी हमने जो होम पेज क्रिएट किया, होम पेज को बनाया, अभी इस होम पेज को होम पेज में सेट करने वाले हैं। होम पेज नाम का एक पेज बनाया, इस जो क्रिएटेड पेज है इसको हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं अपने होम पेज में। एंड अब मुझे जाना है वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, इसलिए एग्जिट टू वर्डप्रेस आपको ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा। एंड वर्डप्रेस में के डैशबोर्ड में आने के बाद इसके जस्ट बाद यहाँ पे अपन सेटिंग में आएंगे, जनरल। अभी हम अपने होम पेज को होम पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपन एंड शायद रीडिंग में मेरे को मिलेगा होम पेज को होम पेज सेट करने वाला ऑप्शन। ये दिख रहा है योर होम पेज डिस्प्ले योर लेटेस्ट पोस्ट। बट हम यहाँ पे एक स्टैटिक पेज ऐड करने वाला है, इस पर क्लिक करेंगे होम पेज, इस पर क्लिक करेंगे, एक होम पेज नाम का होम पेज है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, सेव। अब ये पब्लिश हो जाएगा। अब आकर के ये जो मेरा वेबसाइट है इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो मेरे सामने में होम पेज यहाँ पे विजिबल हो जाएगा जो हमने अभी यहाँ पे क्रिएट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे भी सजाना चाहें वो सजा सकते हैं। वेबसाइट के लेफ्ट या फिर राइट साइड में आप इस तरीके के व्हाट्सएप को बटन को कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए जस्ट आपको प्लगइन वाले सेक्शन में जाना है एंड यहाँ पे क्लिक टू चैट को सर्च करना है। क्लिक टू चैट, ऑटोमेटिकली आपको होली थीम का क्लिक टू चैट मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। एक्टिवेट करने के बाद आप जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड वाले पैनल में आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लिक टू चैट। इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे आप अपना नंबर, क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जो भी कंट्री कोड है वो कंट्री कोड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। मेरा बाय डिफ़ॉल्ट +91 मैं इंडिया से। इस पर जो भी आपका नंबर है वो आप यहाँ पे अपना नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके जस्ट बाद जो भी आपका नाम है, जो भी प्री फील्ड मैसेज आप डालना चाहते हैं वो प्री फील्ड मैसेज आप डालना चाहते हैं तो हेलो या फिर वेलकम टू इम्प्रक्स एंड इसकी जस्ट बाद हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप एक मैसेज एक पॉपअप करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा जो ये मैसेज हमने लिखा वो किस तरीके से यहाँ पे दिखेगा। जो हमने यहाँ पे मैसेज किया वो कुछ किस तरीके से दिखेगा। इसके जस्ट बाद आपका जो ये बटन का साइज़ है इसको आप चेंज कर सकते हैं। देखो कुछ इस तरीके से स्टाइल 2, स्टाइल 3, 4, 5, 6, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। आप देखो जो भी आपको पसंद आए वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। इतने सारा यहाँ पे स्टाइल है। इसकी जस्ट बाद यहाँ पे पोजीशन बिल्कुल फिक्स होना चाहिए एंड ये जो बटन है उसका साइज़ आप इंक्रीज वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 20 एंड ये सब चीज़ें, तो पोजीशन पे बॉटम में या फिर टॉप में तो टॉप में दिखेगा एंड राइट लेफ़्ट तो राइट लेफ़्ट आप इन चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बॉटम एंड राइट साइड परफेक्ट है। इसको 15 ही रहने देते हैं, एकदम परफेक्ट तरीके से दिख रहा है। कुछ और अगर आप दिखना चाहते हैं कि नहीं मोबाइल में अलग तरीके से दिखना चाहिए, लैपटॉप में अलग तरीके से, तो ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को बिल्कुल ऐसे ही रहने दूँगा। अगर आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे इसको एक बार सेव करता हूँ एंड सेव करने के बाद इसको मैं एक बार रिफ्रेश करूँगा तो दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये दिखता है जब आप व्हाट्सएप इनेबल करते हैं अपने साइट के ऊपर में। ओके, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली क्या होगा एक डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इम्प्रक्स आ गया, वेलकम टू इम्प्रक्स एंड हाउ कैन आई हेल्प यू। इसको डायरेक्टली इस पर क्लिक करके अगर मोबाइल फ़ोन में रहेगा तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, या फिर अगर आप डेस्कटॉप में तो ऑटोमेटिकली आपका वेब कंटिन्यू टू वेब के क्लिक करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत इजी है इस प्लगइन को लगाना। जब भी हम चेकआउट पेज पे जाते हैं हमारे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मांगता है। कंपनी नेम क्या ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, कंट्री ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं, स्ट्रीट नहीं चाहिए, अपार्टमेंट, टाउन, स्टेट, पिन कोड, ये सब चीज़ें डिजिटल प्रोडक्ट के लिए नेसेसरी नहीं होता है। तो हम इन चीज़ों को रिमूव करने वाले हैं। इसको रिमूव करने के लिए हम एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। उस प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स चेकआउट मैनेजर। जाइए आप वूकॉमर्स चेकआउट मैनेजर, इसको आपको इंस्टॉल करना है।
काफ़ी सारा लगभग 90,000 के आसपास एक्टिव इंस्टॉलेशन है। आपको इसको वो कॉमर्स जो एडिटर है इसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको एक्टिवेट करना है। एंड एक्टिवेट करने के बाद ये जो पेज है मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पेज के ऊपर जितना भी इन्फॉर्मेशन भर भर के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है, मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, ये पिन कोड विन कोड सब मुझे बकवास नहीं चाहिए। तो इस चीज़ के लिए एक चीज़ हम करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम गूगल में सर्च करेंगे यहाँ पे चेकआउट पेज शॉर्ट कोड। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो ये जो है ना चेकआउट पेज का शॉर्ट कोड, इसको आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है या फिर जो कोड मैं पेस्ट करूँगा वही कॉपी कर लेना है आपको। इससे क्या होगा, हम एक नया चेकआउट पेज क्रिएट करेंगे, उसके अंदर में इन चीज़ों को एडिट करने वाले हैं। तो बेस्ट रहेगा क्योंकि पहले से जो बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है वो तो है, या तो इसको डिलीट कर सकते हैं या फिर इसको रहने दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ऐड न्यू पेज आएंगे या फिर आप यहाँ पे एक पेज को ऐड करेंगे हम, एंड वहाँ पे हम शॉर्ट कोड ऐड करेंगे चेकआउट पेज वाला। ओके, शॉर्ट कोड जो था, फिर इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे एंड ये जो शॉर्ट कोड है इस पर अपन क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। एंड जो चेकआउट का जो मेरा पेज था वो उसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड जो टाइटल का नाम है उसका नाम मैं रख लेता हूँ चेकआउट। चेकआउट पेज हो गया, इसको अपन करेंगे यहाँ पे पब्लिश। अब ये ऑटोमेटिकली एक नेम से यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस नेम से ये पब्लिश हुआ है ये पेज। इसको एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं, फिर मुझे दिखेगा कि किस नेम के साथ ये जो चेकआउट पेज है। तो यहाँ पे चेकआउट के नाम से यहाँ पे ये हुआ है। इसके जस्ट बाद अपन जाएंगे फिर से वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। ओके, एंड वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाने के बाद वूकॉमर्स, इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद जो हमने चेकआउट पेज क्रिएट किया था उसको चेकआउट वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। एडवांस में जो चेकआउट पेज है इसको यहाँ पे हम चेंज करके अपन यहाँ पे चेकआउट का जो हमने नया पेज बनाया है उसको हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। ये जो हमने यहाँ पे चेकआउट पेज क्रिएट किया इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जिसका ID 392 है। इसको अपन यहाँ पे डालने के बाद एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये चेकआउट जो है यहाँ पे या तो चेंज हो जाएगा या तो मुझे यहाँ पे एरर दिखा देगा। अब हमारा जो चेकआउट पेज है ये बन चुका है। ये जो पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये था, इसमें सब चीज़ों को हम यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं। यहाँ पे जो काफ़ी सारा ऑप्शन दिख रहा है इन सब में से मुझे बहुत सारी चीज़ों को डिसेबल करना है। तो इसके लिए मैं आ गया हूँ फिर से वो कॉमर्स सेटिंग एंड इसके जस्ट बाद मैं बिलिंग वाले एड्रेस पे आ चुका हूँ। एंड मुझे क्या क्या यहाँ पे नहीं रखना है, जैसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मुझे रिक्वायर्ड है तो ये मैं रखना चाहूँगा। ये कंपनी नेम जो ऑप्शनल दिख रहा है इसको मैं हाइड करना चाहूँगा, ये डिसेबल करना चाहूँगा। इसके बाद ये कंट्री कोई ज़रूरत नहीं है, इसको भी अपन डिसेबल करेंगे। स्ट्रीट एड्रेस बिल्कुल नहीं चाहिए। अपार्टमेंट ये तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। स्टेट ये भी नहीं चाहिए। पिन कोड क्या बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो जो मुझे नहीं चाहिए उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा इन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाइड हो जाएगा। कंट्री ये भी नहीं चाहिए मुझे तो मैं कंट्री को भी हाइड करूँगा। एंड फ़ोन एंड ईमेल मुझे चाहिए एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ये चाहिए। ऑटोमेटिकली ये सेव हो जाए, बस इसको ऑन करना है। एंड इसके जस्ट बाद मैं अभी इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखना यहाँ से काफ़ी सारा चीज़ जो फालतू का है जैसे कंपनी नेम एंड शायद टाउन बाकी रह गया। तो कहाँ ढूंढूँ मैं तुझे, वो टाउन है। ये शायद एक बार फिर से ऑफ एंड ऑन करते हैं। एक बार इसको ऑन कर दिया एंड अब एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, क्या पता कुछ ग्लिचेज हो गया होगा जिसके कारण दिख रहा हो। तो यहाँ टाउन फिर से दिख रहा है। एक बार मैं फिर से जाता हूँ इसको एंड ये जो सिटी एंड टाउन है इसको ऑन करता हूँ, इसको डिसेबल करता हूँ इन द सेंस कि इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे देखो डिसेबल है तो डिसेबल। अब एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या पता अब ये गायब हो जाए यहाँ से। हाँ, अब ये परफेक्ट तरीके से यहाँ पे गायब हो गया। कुछ ग्लिच हो गया होगा कभी कोड के अंदर में। तो अब सिर्फ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल, बस इतना ही चीज़ पूछेगा। एंड ऑटोमेटिकली ईमेल डिस्काउंट चाहिए तो आप इसको टिक कर सकते हैं। कुछ ऑप्शनल मैसेज लिखना चाहे तो एंड अगर इसको सेलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन। तो सब चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर रखा था, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो देख लिया। अब इसके अंदर में चेकआउट को अगर कोई रिफ्रेश करेगा तो यहाँ से, यहाँ क्यों बचा हुआ है टाउन, एक बार मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब मुझे टाउन नहीं दिखना चाहिए तो ये गायब हो गया। तो अगर चेकआउट करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई कूपन कोड जनरेट करेंगे तो यहाँ पे कोई कूपन कोड पुट कर सकता है। तो अभी आपने देख लिया किस तरीके से हम कैश ऑन डिलीवरी लगा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड लगा सकते हैं, कैसे चेकआउट फील्ड को
हम यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फिट करवा सकते हैं, क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है। इसके अंदर जितना भी चीज़ें हैं लगभग चीज़ें हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया।